हैं, उसके महान नाम की स्तुति करते हैं। उसने अपने महान कार्यों को प्रारंभ किया है हमारे जीवन में, अपने अलौकिक महिमा को उसने प्रारंभ किया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसकी करुणा सदा की है, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो उसके अद्भुत मधुर नाम की हम स्तुति करते हैं, उसके पवित्र सनातन नाम की हम स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसने मूसा को अपना विधि सिखाया, इजराइलियों को अपना विधि सिखाया, अपना व्यवस्था दिया, किस मार्ग में अपने लोगों को चलाना है, किस मार्ग में हमें चलना है। उस मार्ग में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमें अगुवाई किया है। अब तक उस मार्ग में इजराइलियों का अगुवाई किया परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, और परमेश्वर आगे ले जाता रहा, उनके साथ साथ चलता रहा, उनके साथ बोलता बातचीत करता रहा, उनसे उनको हर एक प्रकार की विपत्तियों से, आपदाओं से, हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाता रहा। ये हमारा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। राजा यीशु, आपकी महिमा करते हैं। सामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यूवर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं तमाम सेटिंग्स पर, तमाम बातों के ऊपर। हर एक व्यूवर्स को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरी महिमा प्रकट हो, तेरे वचन का प्रकाश बहुतायत से प्रकट हो, तेरी महिमा का बादल हरेक के जीवन के ऊपर छा जाए आज। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। पुत्र प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। आज हर एक को पवित्र आत्मा एक ताजा अभिषेक से पिता, एक आत्मा के एक नई उपस्थिति से, प्रभाव से भर दीजिएगा। जीवन जल की नदी आज हर एक हृदय से बह जाए यीशु के नाम से। आज हर एक लोग छुटकारा पाए प्रभु, चंगाई शिफा को पाए, एक अलौकिक आशीष को परमेश्वर तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ राजा यीशु, धन्यवाद करते हैं। सारे बातों को ऐ खुदावंद खुदा तेरे हाथ में सौंपते हैं, मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शकारा कलगा सिबारा अनुको सेबेने ममजाबा लबा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी आत्मा से भरा है, और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी महिमा से भरा है, अपने सामर्थ्य से भरा है, और अपने कार्यों को प्रारंभ किया है अपने लोगों के जीवन में। क्योंकि पवित्र आत्मा जिस घड़ी हमारे जीवन में आता है, उसी क्षण से परमेश्वर का महान काम, उसकी सेवकाई हमारे जीवन के द्वारा और हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाता है। परमेश्वर को इस पृथ्वी में काम करना है। उसने मूसा को बुलाया, सामर्थ्य दिया, दाऊद को बुलाया, अभिषेक दिया, समूएल को बुलाया, उसका अभिषेक किया, एलिया को बुलाया, उसका अभिषेक किया, एलिशा को बुलाया, उसका अभिषेक किया, उसे सामर्थ्य दिया। गिदोन को बुलाया, उसे सामर्थ्य दिया, अभिषेक किया, उसे योग्यताएं दी। परमेश्वर ने आत्मिक योग्यता, यह परमेश्वर का कार्य है, यह परमेश्वर का सिद्धांत है कि परमेश्वर किसी को भी बुलाता है, उसे परमेश्वर सामर्थ्य देता है, अभिषेक करता है उसका। मूसा का एक बार अभिषेक हुआ। एक बात को हम कह रहे हैं यहाँ पर, अभिषेक के विषय में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। दाऊद को एक बार अभिषेक किया गया राजा के रूप में, समूएल का अभिषेक किया गया एक बार, सुलेमान का अभिषेक किया गया एक बार, साउल का अभिषेक किया गया ओनली वन टाइम। बहुत से प्रभु के दास, चाहे राजा हुए चाहे भविष्यवक्ताएं हुए, हर एक का परमेश्वर ने अभिषेक किया अपने दासों के द्वारा। मिलाप वाले तंबू में जितने भी वस्तुएं थी, जो सेवकाई का जितना भी सामान था, चाहे भेंट चढ़ाने वाली बलि वेदी का हो, चाहे पात्र का हो, चाहे किसी भी
वाचा का संदूक का किसी हर एक जो वस्तुएं उसमें पाई जाती थी मिलाप वाले तंबू के अंदर, चाहे पर्दे का हो, चाहे कोई बर्तन का हो, चाहे कोई दीवट का हो, हर एक वस्तुओं का अभिषेक किया जाता था। अभिषेक अर्थात परमेश्वर के लिए सेपरेट, परमेश्वर के लिए अलग, वो केवल परमेश्वर के लिए ही है। आमीन, थैंक यू जीसस। केवल परमेश्वर के लिए ही है, उसका उपयोग किया जाना केवल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए अलग कर दिया जाना। अभिषेक करने का अर्थ ये होता है। और अभिषेक एक ही बार किया जाता है ना, अभिषेक एक ही बार किया गया। दाऊद का हो सकता है गुनाह में गिरा, दाऊद पाप में गिरा, लेकिन अभिषेक एक ही बार उसका किया गया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया और परमेश्वर ने हमारा, जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु लूका प्रेरितों उसका 10:38 में हम देखते कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वन टाइम he has anointed by the Holy Ghost Jesus our Lord Savior while he was on this earth। प्रेरितों काम 10:38 में देखते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, है ना, तब पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरोगे। एक अलग बात। और वे अन्य भाषा जिस दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में हमने इस घटना को पढ़ा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 2 अध्याय और 4वें वचन में कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों का काम 2:4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। और थोड़ा आगे जाकर हम पढ़ते हैं तो 3 वचन में लिखा हुआ है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर आ ठहरी, आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। कुरिन्थियों की पत्री में हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय हो या 12 अध्याय हो या 13 अध्याय हो, 12, 13, 14 में हम इस बात को देखते हैं। यशायाह उसका 28 अध्याय उसका 11वें पद में देखते हैं कि मैं विदेशी भाषा से, विदेशी होठों से बात करूंगा। पहले ही परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में इस बात को दर्ज कर चुका है कि अन्य भाषा एक दिन आएगा, मेरी कलीसियां अन्य भाषा से भर जाएंगी, अन्य भाषा बोलेंगी। यहाँ पर यदि हम देखें पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, थैंक यू जीसस, कीमा लगा सोबलो यल कर रहा बाबा। 12 अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं आप, कम से कम 1 से लेकर 11 तक, लेकिन यहाँ पर कुछ वचनों को मैं विशेष पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि 12:7, पहला कुरिन्थी 12:7 इस प्रकार से लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि हाँ बस इतना ही। पहला कुरिन्थी 12:7 हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। देखिए यहाँ पर अद्भुत बातें हो रही है। हर एक को अर्थात किसको? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जिसने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हर एक को क्या दिया गया है? आत्मा का प्रकाश दिया गया है। हालेलुया। सबको, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन। हर एक को आत्मा का प्रकाश लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को वरदान दिया जाता है। ये तो बाइबल कह रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और जब हम पढ़ते हैं इसमें से मैं अन्य भाषा के विषय में आज
बोलना चाहूंगा अन्य भाषा के विषय में, क्योंकि अन्य भाषा के विषय में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन है, गलत शिक्षाएं हैं। गलत शिक्षाओं का अर्थ ये है कि अन्य भाषा में विश्वास न करना, या तो फिर अन्य भाषा को केवल प्रेरित लोग कहते थे, प्रेरितों के द्वारा ही उपयोग किया जाता था। और अन्य भाषा का, और जैसा कि हम देखते हैं इस बात को कि अन्य भाषा का अब कोई अभी वर्तमान समय में अर्थ नहीं है। अन्य भाषा को एक फॉल्स डॉक्ट्रिन के रूप में कई लोगों के द्वारा देखा जाता है। अन्य भाषा को कहना चाहिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अपने ही आत्मा की उन्नति के लिए केवल है। तो तमाम प्रकार के मतभेद हैं अन्य भाषा को लेकर, तमाम प्रकार की गलत शिक्षाएं हैं अन्य भाषा को लेकर। लेकिन अन्य भाषा पवित्र आत्मा उंडेला क्यों? अन्य भाषा का वरदान बाइबल में दर्ज क्यों है? अन्य भाषा का वरदान बहुत से लोग हैं, मुझे भी कई लोगों का सामना करना पड़ा। कई लोग मुंह में कहा कि अन्य भाषा फालतू, ये कोई काम का नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आप अन्य भाषा बोलते हैं क्या? कई लोगों को मैंने सेवकाई के दौरान, प्रार्थना जाने के दौरान, प्रार्थना करने के दौरान मैंने पूछा कई सेवक सेवकाओं से, अन्य भाषा आप बोलते हैं कि नहीं? और अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो उसका कारण क्या है? तो कई लोगों को कहना है कि अन्य भाषा मतलब हवा से बातें करना। अन्य भाषा हवा से बातें करना, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, इससे किसी का कुछ लाभ नहीं होता है। अगर कोई बोलता है तो इससे केवल खुद का लाभ होता है। मैं पहला कुरिन्थी 14 अध्याय से बोल रहा हूं, आप पढ़ लेना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में तमाम रेफरेंस है, 13 में और 12 में ये तमाम रेफरेंस है। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में हमने देखा, और थैंक यू जीसस। और यहूदा की पत्री उसका आप 20 वचन में भी देख सकते हैं कि अपने अति पवित्र विश्वास में आगे बढ़ते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, ठीक है ना। इन कुछ वचनों को मैं लिया हूं ताकि आप इस पर बाद में भी मनन कर सके। थैंक यू जीसस। सेटिंग आज का थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है, पावर बार बार ऑफ हो जा रहा है, तो हम क्षमा चाहते हैं सेटिंग्स के लिए। खराबा शानेगे तेरेगे नेमेले होंसो कोरोगो, देखिए स्टेट में है कि नहीं वीडियो, स्टेट में। थैंक यू जीसस। खालाबा, ताकि व्यूवर्स को कोई तकलीफ या परेशानी, इसको घुमाइए, इसको हैंडल को। थैंक यू जीसस, उसको। थैंक यू जीसस। हमारे पास केवल मैं खुद ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हेल्प के लिए वैसे नहीं हो कोई। प्रभु का धन्यवाद। ये अन्य भाषा, जो अन्य भाषा का वरदान है, ये आत्मा के प्रकाश के रूप में दिया गया है सबको लाभ पहुंचाने के लिए, आत्मिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में बहुत सारी वरदान है। वहां हम देखिए, वरदान केवल 9 प्रकार की नहीं है, वरदान बहुत से हैं, बहुत प्रकार के वरदान है। हाँ, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में 9 प्रकार के खास वरदानों को वहां पर वर्णन किया गया है, वर्णित किया गया है पौलुस के द्वारा। लेकिन यदि हम इसी कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय में हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 7वां वचन में हम देखते हैं, तो यहां पर पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु, है ना, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, किसी भी प्रकार के वरदान में घटी नहीं। कुरिन्थियों की कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया वरदान में नंबर 1, यहां पौलुस लिखकर प्रमाणित कर रहा, बोलकर प्रमाणित कर रहा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय में हमने अभी पढ़ा, पहला अध्याय उसका 7वां वचन में, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं था घटी। पहला कुरिन्थियों में पहला उसका 7 वचन में हम देख रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में। अन्य भाषा क्यों अत्यंत ही आवश्यक है? अन्य भाषा को क्यों हम एम्फेसाइज करते हैं, क्यों इस पर जोर देते हैं, बल देते हैं? 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने ही आत्मा की उन्नति करता है। और अन्य भाषा में जो कोई बातें करता है, इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं, इसका वचन 14
पहला कुरंथी, देखिए पहला कुरंथी में ही है, मैं दूसरा कुरंथी में मैं नहीं गया हूं। पहला कुरंथी में 12, 13, 14 इन्हीं अध्यायों से मैं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं। पहला कुरंथी 14 अध्याय उसका थैंक यू जीसस 2 वचन और 4 वचन में देखते हैं। क्योंकि 2 वचन पहले देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, बुद्धि में होकर नहीं बोलता है, शरीर में होकर नहीं बोलता है, ज्ञान में होकर नहीं बोलता है। किस में होकर बोलता है? भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसमें शरीर और बुद्धि का कोई काम नहीं है। शरीर का काम यह है कि बस होठ को, शरीर को मदद, आत्मा को मदद कर रहा। आत्मा चाहता है अन्य भाषा बोलना, भेद की बातों को आत्मा में होकर बोलना। तो शरीर का यहां पर एक यहां पर रोल, भूमिका रहता है कि वो इस लिप को, इस जीभ को उपयोग करता है। क्योंकि जिस दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, पेंतेकोस्त के दिन, हमने पहला प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय में देखा, तो आंधी की सी सनसनाहट आई, हर एक पर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और हर एक को पवित्र आत्मा ने बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, और वे अन्य भाषा में बातें करने लगे, बोलने लगे। तो पवित्र आत्मा जब आया तो सबसे पहले एक वहां पर जो इकट्ठे थे 120, तो उनके जीभ पर सबसे पहले कब्जा किया। नीति वचन उसका 18, उसका आई थिंक 18-21 में ये वचन लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है, लेकिन जो कोई इसका उपयोग करना जानता है, इसको उपयोग करना जानता है, वह इसका फल भोगता है। जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों ही है, लेकिन जो कोई इसका उपयोग करना जानता है, सही मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूं ताकि समझ में आए, वो उसका फल भोगता है। या अगर इसी जीव से हम किसी को गाली दे रहे हैं तो हम पर कोई मुकदमा दायर कर सकता है, हम किसी का शिकार हो सकते हैं, हमें कोई मार पीट सकता है। यदि कि अपने जीभ से मैं किसी का इंसल्ट कर दूं, किसी का अपमान कर दूं, या किसी को नकारात्मक बातें कह दूं, तो अगले आदमी को क्या होगा? उसको ठेस पहुंचेगा, उसको खराब लगेगा, उसको बुरा लगेगा, और हो सकता है मुझे मार पीट दे, मुझ पर किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई हो। और होता भी है ना, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं। हालेलुया। जो कहते हैं उनकी बातें हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, यू आर वंडरफुल टू अस, यू आर वंडरफुल टू मी। भेद की बातें को आत्मा में होकर बोलता है। और 4 वचन में देखते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है ना, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो यहां पर एक बात है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, मतलब उसका खुद का लाभ होता है, उसका सेल्फ बेनिफिट होता है, एडिफाई होता है ना। एडिफाई मतलब आत्मा में बिल्डअप, आत्मा में प्रोग्रेस, आत्मा में डेवलपमेंट, समृद्धि का कार्य, आत्मा में बढ़ने का कार्य होता है अन्य भाषा के द्वारा, है ना। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो मैं यहां पर एक बात कहता हूं, जो यदि मेरे पास 1000 रुपीज है, तो किसी को जरूरत है 1000 रुपीज या 10 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए, यदि मेरे पास 1000 रुपए है मेरे पॉकेट में और कोई मुझसे मांग रहा 500 रुपए, मैं उसको आराम से दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास है। यदि मेरे पास 1 रुपए भी ना हो मेरे जेब में, मेरे अकाउंट में, मेरे पर्स में, और कोई व्यक्ति मुझसे मांग रहा है कि मुझे 500 आप मदद कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। उसी प्रकार से यदि मैं अपने आत्मा में, खुद के आत्मा में उन्नति करूंगा, तब तो मैं किसी का आत्मिक रूप से मदद कर पाऊंगा। यदि मैं खुद आत्मिक रीति से उन्नति करूंगा, तभी मैं किसी को मदद कर पाऊंगा। यदि मैं आत्मा में बलवंत होऊंगा, पहले खुद आत्मा में बलवंत होऊंगा, मजबूत होऊंगा, आत्मा के अभिषेक से भरा रहूंगा, पवित्र आत्मा की नदियां मुझ में बहने लगेगी बहुत ऐसे, तभी तो मैं किसी के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा, तभी तो कोई छुटकारा पाएगा, लोग चंगे होंगे, भविष्यवाणियां होंगी, प्रभु बातें करेगा,
कब करेगा? जब मेरा आत्मा डेवलप होगा, जब मेरा आत्मा उन्नति पाएगा। कब उन्नति पाएगा? जब मैं अन्य अन्य भाषा में बातें करूंगा। आमीन। तो यहां पर चौथे वचन में हमने देखा जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही अपनी आत्मा में उन्नति करता है, लेकिन भविष्यवाणी करता वो कलीसिया की उन्नति करता है। सबसे पहले अन्य भाषा बातें कर करके हम आत्मा में उन्नति प्राप्त करते हैं। आत्मा के बातों को देखिए, यहाँ पर बहुत सी बातें हैं। बीते समय में पवित्र आत्मा ने काफी गहराई को इस अन्य भाषा के विषय में काफी गहराई में मुझे ले गया था। काफी बहुत जो पेंटेकोस्ट के दिन जो अनुभव प्रेरितों ने किया था, 120 लोगों ने वहां पर किया था, वो अनुभव मैं जब चेन्नई बराका में गया था, बराका प्रोफेटिक सेमिनार में, तो वहां पर हम 3 महीना गए थे। तो ये वाला अनुभव जो प्रेरितों का काम, जो दूसरा अध्याय है ना, जो दूसरा तीसरा वचन कि पवित्र आत्मा आंधी किसी सनसनाहट के रूप में आया, हरेक के ऊपर ठहर गया और जीव को नियंत्रण करता है, और आग किसी जीव फटते हुए दिखाई दी और आत्मा ने उसे बोलने के लिए सामर्थ्य दिया और अन्य अन्य भाषा में। हालांकि पहले से मैं पवित्र आत्मा से भरा था और पहले से भरा हूं अन्य भाषा, पहले से मैं इस वरदान को अपने जीवन में मैंने देखा और उपयोग भी किया, बहुत अब तक कर रहा हूं। लेकिन वहां पर मेरे साथ पेंटेकोस्ट का अनुभव मेरे खुद के जीवन में, जो प्रेरितों ने 120 ने अपने जीवन में अनुभव किया था पेंटेकोस्ट का, वो अनुभव को रियल है, ये रियल एक्सपीरियंस को मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कई लोग इसके गवाह हैं जो हम साथ में वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। थैंक यू जीसस। ये कोई आभासी बात नहीं है, काल्पनिक बात नहीं है, मन की कल्पना या मन का विचार नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है, रियल इनकाउंटर विद द होली गोस्ट। ये पवित्र आत्मा के साथ आमना सामना, रियल, वास्तविक। अब अन्य भाषा के विषय में कुछ और मैं आगे जाऊंगा। पुराने नियम में देखिए, यदि पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय में हम देखें तो 9 प्रकार का वरदान हमें देखने को मिलता है। खासकर पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 9 प्रकार के वरदानों का वर्णन है। और ये 9 प्रकार के वरदानों में से अन्य अन्य भाषा का वरदान केवल पेंटेकोस्ट के दिन आया। पुराने नियम में ये अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं था। ये वरदान केवल नए नियम के लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। यह परमेश्वर का खास योजना, यह खास वरदान, यह महत्वपूर्ण वरदान। पुराने नियम और नए नियम में एक फर्क है वरदान के विषय में। भविष्यवाणी पुराने नियम में भी किया जाता था, चिन्ह चमत्कार, सामर्थ्य के काम, मुर्दा जिलाना, भविष्यवाणी करना, वर्ड ऑफ नॉलेज और विजडम ऑफ वर्ड। तमाम 9 का 9 वरदान में से 8 वरदान पुराने नियम में ऑपरेट होते हुए हमने देखा है। चाहे शमूएल के जीवन में हो, चाहे एलिया के जीवन में हो, चाहे मूसा के जीवन, हर एक प्रकार के प्रभु अपने दास दासियों के जीवन में 8 प्रकार के वरदानों को उपयोग किया, हमने देखा इसको। लेकिन नए नियम में एक नया वरदान ऐड हो जाता है जो कि पुराने नियम में नहीं था। यह खूबसूरती है नए नियम का, यह खूबसूरती है नई सृष्टि का हो जाने का। अन्य भाषा का वरदान कलीसिया को विशेष रूप से दिया गया है। नई सृष्टि के रूप में एक नया वरदान परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में कलीसिया को अनोखा वरदान दे दिया। अन्य अन्य भाषा में जो बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो भेद की बातों को आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। अब मैं अपना वास्तविक मैं टीचिंग इसके विषय में मुझे उतना टीचिंग नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है, जो व्यक्तिगत मैंने, हो सकता है रेफरेंस मैं नहीं दे पाऊं अधिक से अधिक, लेकिन जो वास्तविक मैंने अनुभव किया है अन्य भाषा के एक चरम सीमा तक जो मैं पहुंचा हूं। चरम सीमा कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय जब मैंने अनुभव प्राप्त किया है, मैंने उसको मैं शेयर कर रहा हूं आज गवाही के रूप में। बीते समय से लेकर और बहुत पहले अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने के दौरान देखिए, अन्य अन्य भाषा और भी जो 8 प्रकार के वरदान है, उन वरदानों को ये
क्रियाशील करता है। सबसे पहले जब अन्य भाषा में हम बातें करते हैं तो आपका आत्मा पूरा एक्टिवेट हो जाता है, आपका आत्मा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के साथ आपका आत्मा एक साथ होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। यह हमारी आत्मा की काबिलियत नहीं है, पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा। 1 कुरिन्थी 6:17-19 में इस बात को कई बार बोलता हूं कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा ये मिलकर अन्य भाषा को मेरे द्वारा बोलता है। रोमियो 8:26 भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि खैर इसमें बाद में मैं जाऊंगा अगर समय हो तो। थैंक यू जीसस। अन्य भाषाओं में मैं बोल रहा हूं तो भेद की बातों को बोल रहा हूं। कभी भविष्यवाणी का बात आ रहा है, किसी के जीवन के विषय में बातें आ रही है, किसी के विषय में चंगाई के विषय में, सामर्थ के काम के विषय में, वर्ड ऑफ नॉलेज के विषय में, आत्मा परक का वरदान के विषय में। ये अन्य भाषा की खूबसूरती है। शमला का रबा रियन दोनों को जीवना हलबरा सकाते रेगला। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं अन्य भाषा में, प्लीज आप बातें करते रहिए। आप अन्य भाषा में बोलते बोलते इस संदेश को जो मैं बोल रहा हूं सुनिए। बहुत अलौकिक होने वाला है। उसकी अलौकिक महिमा, पवित्र आत्मा की अलौकिक महिमा आज प्रकट होने पर है। थैंक यू जीसस। रहल का तरह का जिबने शैतान ने बहुत अटैक किया है इसी अन्य भाषा के वरदान के ऊपर में, इसके शिक्षा के ऊपर में, इसके प्रकाशन के ऊपर में, इसके थीम के विषय में, इसकी खूबसूरती के विषय में। शैतान ने इसी मुख्य वरदान को, ये मुख्य है, ये और सब वरदानों से ये बहुत मुख्य है। अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप अन्य भाषा के वरदान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बड़ी मिनिस्ट्री को कतई नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के भेद को कौन जानता है? क्या आप अपने भेजे से जान सकते हैं? हाँ, बाइबल को पढ़ के आप कुछ हद तक जो लिखा है उसको आप जान सकते हैं, लेकिन ये बाइबल केवल लिखित, बाइबल केवल लोगोस पर्याप्त नहीं है। रेमा वचन आत्मा के द्वारा आता है, आत्मा के द्वारा आता है। प्रकाशन का संसार अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करने के बाद खुल जाता है, और अन्य भाषा एक अलौकिक द्वार है, अलौकिक दुनिया का, अलौकिक संसार का, आत्मिक संसार का एक की है, एक चाबी है। अलौकिकता में प्रवेश करने का एक चाबी है अन्य भाषा। इसीलिए मैं बार बार इस बात को जोर देकर बोलता हूं अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के साथ, कि आप अन्य भाषा में अधिक से अधिक, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको हो सकता है कई बार मेरे साथ अनुभव स्टिल अभी तक कई बार मैं प्रार्थना करते रहता हूं, 1 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं अन्य भाषा में, कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा कि क्या मैं पागलों के समान बक कर रहा हूं। कई बार आत्मा में नहीं, कई बार मेरी बुद्धि इस बात को बोलती है, मेरी बुद्धि इस बात को बोलती है और मेरे आत्मा को अन्य भाषा में प्रार्थना करने से रोकती है। कई बार मेरा मन, मेरा ज्ञान, मेरा शारीरिक अनुभव अन्य भाषा में प्रार्थना करने से रोकता है। लेकिन बट आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इन टंग्स। लेकिन मैंने तो डिसाइड किया कि मैं अन्य भाषा में बातें करूंगा, क्योंकि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा में बातें करता हूं, तब मैं अपने आत्मा में उन्नति करता हूं। बीते समय में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। हो सकता है आप 1 घंटे तक, 40 मिनट तक, आधा घंटे तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आगे जाइए 1 घंटे प्रार्थना कीजिए। हो सकता है 1 घंटे के बाद भी आपको कुछ टाइप से नहीं लग रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 1 घंटा से आगे बढ़कर 2 घंटा में प्रवेश कीजिए। हो सकता है 2 घंटा भी आपने प्रार्थना किया और आपको ना कुछ मीठा लगा, ना कुछ आपको खट्टा लगा आत्मा में, ना शरीर में कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी आपको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से अनुभव नहीं हुआ। नो मैटर, आप और आगे बढ़िए, और डीप में जाइए, और गहराई में जाइए। जैसे तीसरे घंटे में प्रवेश करें, यह आपके ऊपर है।
कि आप कितने जल्दी आत्मा के लय में पहुंचते हैं, कनेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे कई बार हुआ है 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लगा मुझे, लेकिन जैसे 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट होता है, कई बार 2 घंटा तक प्रार्थना किया कुछ टाइप से नहीं लगता, लेकिन जैसे 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में पहुंचता हूं, एक अलौकिक महिमा भर जाती है। पूरा आत्मिक संसार मानो कि खुल गया, आत्मा में तमाम बातों को देखने लगता हूं। स्वर्गदूत हाथ पकड़ के डांस करते हैं, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। स्वर्गदूत उतर आते हैं, आत्मा में मैं उनको देखता हूं, वो आनंद से जय करते हुए आराधना करते साथ में। कई बार स्वर्गदूत मेरे साथ हुआ, कई बार स्वर्गदूत मेरे हाथ को पकड़ के मुझे घुमा घुमा के डांस करा रहा है। देखिए कैसा अनुभव, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते एक ऐसे लय में मैं कनेक्ट हो गया जहां केवल महिमा, जहां बुद्धि और आपका शरीर, जहां मन और आपका शरीर कोई काम नहीं देता, केवल आत्मा, यह है महापवित्र स्थान। अन्य भाषा में प्रार्थना करना अर्थात युद्ध करना है। सबसे पहले तो आप अपने शरीर से युद्ध करते हैं और अपने मन से युद्ध करते हैं, क्योंकि मन और शरीर ये क्या करता है, अन्य भाषा में बातें करने से, प्रार्थना करने से रोकता है। मुझे भी कई बार रोकता है, कई बार थकान महसूस होती है, कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये मन रोकता है, ये शरीर रोकता है, लेकिन मेरा आत्मा तो तैयार है। मैं बोलता हूं, ऐ मन ऐ शरीर, तू क्या है, आत्मा का गुलाम है, आत्मा की बात मान। और मैं क्या करता हूं, मन और शरीर के अनुसार नहीं चलता हूं, मैं प्रारंभ करता हूं अन्य भाषा में प्रार्थना करना। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, 1 घंटा तक कुछ भी नहीं लगा, दूसरे घंटा में प्रवेश करता हूं। 2 घंटा तक भी मन और शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मन और शरीर को साइड में रखो, आत्मा से बोलते रहो बोलते रहो। जैसे 2 घंटा से आगे बढ़ा, कई बार 1 घंटा से आगे बढ़ा, कई बार 3 घंटे तक कुछ समझ में नहीं आया। जैसे और आगे बढ़ा, जब तक आत्मा की पूरी तृप्ति ना हो, आत्मिक रूप से आप अलौकिक उपस्थिति को महसूस ना करें, तब तक कंटिन्यू अन्य भाषा बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें। कई बार 6 घंटा तक बोलते रहते हैं, कई बार 7 घंटा तक अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते रहते हैं, कई बार, बहुत बार। और इसकी खासियत, इसका बेनिफिट, ये मैं आपको टीचिंग नहीं दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं टीचिंग नहीं दे रहा हूं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अन्य भाषा के वरदान को लेकर मैं प्रकट कर रहा हूं ना। मैं आपको कोई सिखा नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत से आप लोग बाइबल के ज्ञाता हैं, थियोलॉजियन है, आप जानते हैं, आप इस बात को अधिक जानते हैं मुझसे। हो सकता है मैं इस विषय में कुछ कम जानता हूं, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बतला रहा हूं कि अन्य भाषा बोलना अर्थात क्या है। कई बार अन्य भाषा में हम लोग सेवकाई से पहले, या हम लोग कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम दोनों पति पत्नी अन्य भाषा में कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, केवल अन्य भाषा, हिंदी में या इंग्लिश में। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं तो 99% अन्य भाषा। मानिए कि 1 घंटा यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसमें लगभग 55 से 58 मिनट तक मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, और 1 या 2 मिनट ही हिंदी इंग्लिश जो भी मैं प्रार्थना करता हूं, अपने बुद्धि से प्रार्थना करता हूं। हाँ, पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी स्तुति करूंगा और बुद्धि से भी स्तुति करूंगा। उसका एक समय है बुद्धि से करने का। जब अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं, भेद की बातों को मैं आत्मा में होकर बोलता हूं। परमेश्वर के भेद को कौन जानता है? केवल पवित्र आत्मा। उसका आत्मा ही परमेश्वर के भेद को जानता है। आपका शरीर और आपका भेजा, आपका ज्ञान, आपका अनुभव कोई काम का नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जानना है तो उसके आत्मा के द्वारा ही आप जान सकते हैं। हाँ, वचन के द्वारा जान सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन वचन के प्रकाशन को, वचन के अंदर वाले भाग को, पर्दे के पीछे वाले महापवित्र स्थान वाले बात को केवल और केवल पवित्र आत्मा प्रकट करता है, केवल आत्मा में प्रकट होता है। हाँ, आंगन में बहुत लोग बैठे, अन्य जातियां भी है, मिलाप वाले तंबू का उदाहरण देकर बता रहा हूं मैं। आंगन में प्रवेश करो, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन पवित्र स्थान में कुछ ही लोग, याजक लोग प्रवेश करते हैं, और महापवित्र स्थान में केवल महायाजक, हर कोई नहीं, साल में 1 बार और 1 व्यक्ति। ये पुराने नियम से आपको उदाहरण बता रहा हूं।
तो महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर की महिमा, जहां वाचा का संदूक रहता है, जहां महिमा और तेज भरा रहता है, जहां एक बार साल में, वर्ष में एक बार प्रवेश करने का अनुमति था। पाप अधर्म को क्षमा के रूप में परमेश्वर के पास गुहार करने के लिए, इजराइलियों को क्षमा, इजराइलियों के लिए बलिदान करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए याजक एक बार मध्यस्थ करने के लिए परमेश्वर और प्रजा के बीच मध्यस्थ बनकर जाता था। खैर ये पुराना नियम का, लेकिन ये छाया है पुराना नियम नए नियम के लिए। अब ये नए नियम में हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और अन्य अन्य भाषा में जब हम बातें करते हैं, यहाँ रोमियो उसका 8:26 से बोलकर मैं कुछ बातों को बतलाऊंगा आपको। थैंक यू जीसस। रोमियो 8:26 में ही आई थिंक ये वचन है कि बयां से बाहर आत्मा, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन आत्मा आप ही जानता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है। ये 8:26 में ही है शायद, हाँ 8:26 में है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, याद रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है। मनों का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। आपका हिंदी भाषा हो सकता है किसी के समस्या को सॉल्व ना कर सके, लेकिन अन्य भाषा में आप किसी के लिए आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, उसका समस्या सॉल्व हो जाएगा। आपको नहीं पता आत्मिक रूप से कौन समस्या से जूझ रहा है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब आप पवित्र लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए आत्मा जानता है। और आप ही आहें भर भर कर बयां से बाहर है वो विनती करता है हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के द्वारा, हमारे जीव के द्वारा। इसीलिए तो वो जीव को कब्जा में किया है। जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों है, तो इस जीव को पवित्र आत्मा कब्जा कर। क्या आपने अपने जीव को पवित्र आत्मा को सौंपा है? यदि नहीं सौंपा है, यदि कोई और बात है, तो आप आज सौंप दीजिए अपने जीव को पूरी रीति से, क्योंकि यह जीव बहुत खतरनाक है। अगर इस जीव को आप परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को सौंप दे रहे हैं, ये तो अंधकार के लिए बहुत ही डेंजरस पर्सन बन जाएंगे आप। आपका जीव अंधकार दुनिया, अंधकार के राज्य के लिए आपका जीव वो यूरेनियम बम से बहुत खतरनाक है। वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई दुनिया में कोई ऐसा बम नहीं बना है ना, ऐसा खतरनाक है शैतान के राज्य के लिए आपका जीव, जब आपने पवित्र आत्मा को अपने जीव को सौंपा है। अगर पवित्र आत्मा को आपने नहीं सौंपा है तो आपका जीव आपके लिए और परिवार के लिए नाश होने का, मृत्यु का कारण। पवित्र आत्मा को आप अपने जीव को सौंप दीजिए। अन्य अन्य भाषा, कई बार हम होटल में जाते हैं, नाश्ता करते रहते हैं, कहीं घूमने निकल चलते हैं, कहीं मार्ग में रहते, कंटिन्यू अन्य भाषा। अन्य भाषा मतलब अन्य भाषा। मुझे घमंड है कि मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलता हूं, स्वर्ग दूतों का भाषा में बोलता हूं, स्वर्गीय भाषा बोलता हूं। हाँ, पृथ्वी की भाषा में बोलता हूं, हिंदी इंग्लिश जो भी, लेकिन छत्तीसगढ़ी भी बोलता हूं, लेकिन आत्मा की बातें, आत्मा की भाषा, स्वर्गीय भाषा में बोलता हूं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं स्वर्गीय भाषा, मैं अपना स्वदेशी भाषा बोलता हूं। स्वदेशी भाषा जो अन्य अन्य भाषा है, स्वर्ग दूतों की भाषा। हालेलुया। और इसमें थोड़ा डीप में जाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। जब आप अन्य अन्य भाषा में, कई बार देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, केवल मैं मानकर चलिए कि आज का प्रचार नहीं है, आज आपने गवाही और मेरा अनुभव सुना है, बस और कुछ नहीं। कई बार क्या हुआ है कि जब मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे वचन का प्रकाशन, पिछले बार में आपका एलिया कहाँ है ये वाला विषय में अचानक अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और थोड़ी देर में मुझे एक लाइन मिला, आत्मा में एक लाइन मुझे दिखाई दिया, तुम्हारा एलिया कहाँ है? वेयर इज योर एलाइजा? ये इंग्लिश में मैंने वर्ड पाया, वेयर इज योर एलाइजा। और ये लाइन, एक बड़ा प्रचार का कारण हो गया।
शमूएल के विषय में, साउल के विषय में, कभी दाऊद के विषय में प्रचार का एक विषय दे देता है। एक लाइन ही महज आपको देगा और फिर पवित्र आत्मा बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। ये अन्य भाषा भेद। एक उदाहरण बता रहा हूं, जब आप अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं तब क्या करते हैं, प्रकाशनों को, भेद की बातों को अपने आत्मा में डाउनलोड कर लेते हैं, और जब प्रचार का समय या सेवकाई का समय उसको क्या करते हैं, जो आपने अन्य भाषा बातें कर कर आपने अपने आत्मा में स्वर्गीय बातों का डाउनलोड किया है अपने आत्मा में, प्रचार के समय, सेवकाई के समय उसको दे देते हैं जिसको जरूरत है। किसी को चंगाई चाहिए, रिसीव योर हीलिंग। किसी को छुटकारा चाहिए, रिसीव योर डिलीवरेंस। किसी को प्रोफेसी चाहिए, रिसीव योर प्रोफेसी। किसी को प्रमोशन चाहिए, रिसीव योर प्रमोशन। यस। किसी को अभिषेक, किसी को और कोई आशीष चाहिए, आशीष आपके अंदर में है। जो नदी बह रही है, यहेजकेल 47 अध्याय से बात कर रहा हूं, और जीवन जल की नदी, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहे। ये नदी आपके अंदर में है। और ये नदी कैसे बहुतायत से फ्लड होगा, बाढ़ के नाई बहना प्रारंभ होगा जब आप अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। आपको आर्थिक आशीष चाहिए, वो आपके अंदर में है। अन्य भाषा कंटिन्यू बोलिए, उसको निकाल लीजिए बाहर में। आपको धन संपत्ति की आशीष चाहिए, कंटिन्यू अन्य भाषा में, यस लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं। अन्य भाषा में जितने समृद्धि वाले, जितने फाइनेंशियल आशीष से संबंधित, आर्थिक आशीष से वचन है, उसको बोल बोल के अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, बोलते जाइए उन वचनों को कंटिन्यू जब तक आप इस पर जय प्राप्त नहीं कर ले, और वो आपका आशीष आपके पास आ जाएगा। किसी को चंगाई चाहिए, चंगा नहीं हो पा रहे, चंगाई के वचनों को जीभ से बोलिए, मुंह से उच्चारण कीजिए, प्रोक्लेम कीजिए, घोषणा कीजिए और अन्य भाषा में बात कीजिए। कंटिन्यू ये बातें कीजिए अपने आत्मा में। हालेलुया। कंटिन्यू। कई बार किसी के लिए भविष्यवाणी करना होता है। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना कीजिए, है ना, प्रार्थना का निवेदन आता है, मैं बस प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरी स्तुति करता हूं। मान के चलिए कोई भाई मेरे पास आ गया, कई बार मेरे साथ हुआ है, और अचानक से किसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, कोई भाई या कोई बहन आया, मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा हो। पिता मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, इस बहन के पति के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी बुरी आदत है, उसको दूर कीजिए। लीजिए, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं। वो बहन प्रार्थना करवाने के लिए आई, वो कर रही है मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, और मेरा पैर दर्द है प्रार्थना कीजिए। लेकिन मैं मुंह से क्या बोल रहा हूं, मैं कैसा प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु विशेषकर इनके पति को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये पति के लिए प्रार्थना करने के लिए ये कौन सा, ये कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता। मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जानता है कि प्रार्थना उसके पति के लिए करना है। समस्या उसके पति के जीवन में है, प्रॉब्लम उसके पति के जीवन में है, डिस्टर्बेंस उसके पति के द्वारा है। तो अचानक आत्मा मुंह को खोलता है, और अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, जो चाहिए अगले आदमी को, सेवकाई में, कलीसिया में, लोगों को, हमारे आत्मा में, तो वो आ गया है। आप जब हम प्रार्थना करते हैं अपने भाषा में, तब प्रकट होता है भविष्यवाणी के रूप में, चंगाई के रूप में, छुटकारा के रूप में, किसी भी प्रकार से। ये है भेद की बात। अगर आपको परमेश्वर के प्रकाशन को, बाइबल के वचनों के प्रकाशन को समझना, इसके गहराई में जाना है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप अधिकतम गहराई तक जा सकते हैं। मैक्सिमम अन्य भाषा में कंटिन्यू। अगर आप परमेश्वर की एक गहरी उपस्थिति में जाना चाहते हैं, 6 से 8 घंटा प्रार्थना कीजिए। बस केवल 1 महीना आप, 1 महीना, केवल 30 दिन आप, केवल 30 दिन मैं बोल रहा हूं आपको, केवल 30 दिन, 6 से 8 घंटा आप प्रार्थना कीजिए। एक दिन में 6 से 8 घंटा अन्य भाषा में, केवल अन्य भाषा में, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, अपना व्यक्तिगत भाषा नहीं, केवल अन्य भाषा में आप 6 से 8 घंटा प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। और फिर मुझे आप गवाही देना कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। आप खुद ही गवाह बन जाएंगे इस जगत के लिए।
हालेलुया। आई एम चैलेंजिंग यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने इसको देखा है। हम कई बार मीटिंग की तैयारी करते हैं, मीटिंग की तैयारी हम नहीं जानते कैसे, यहां तक कि कई बार मुझे पता भी नहीं रहता है कि प्रभु, कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु मैं क्या बाइबल को जानता भी हूं कि नहीं, कुछ वचन मुझे स्मरण है कि नहीं। कई बार लगता है क्या प्रचार करूंगा, इतने सारे लोग हैं, सब सीनियर है, प्रभु के दास दासी, अभिषिक्त जन है, यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर बैठे हैं, मुझे मुंह खोलना है, कई बार शेकिंग, कई बार डर लगा, कई बार मेनी टाइम्स। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना जुबान खोला प्रचार करने के लिए, महिमा से हर एक लोग भर गए। ऐसा गहरा प्रकाशन निकलता है, ऐसा गहरा प्रकाशन निकलता है, जो लोगों को चाहिए वो बातें जुबान से निकलना प्रारंभ हो जाता है। यही है जीवन जल की नदी, जो लोगों को जो भी प्रकार की बातें चाहिए वो इस नदी से मिल जाता है। हालेलुया। कई बार किसी को चंगाई चाहिए, चंगाई के विषय में ही पवित्र आत्मा अधिक जोर देता है। ये आपके वश में नहीं है, आप पवित्र आत्मा के वश में है। और पवित्र आत्मा जानता है कि 100 लोग में से यदि 100 लोग बैठे हैं कलीसिया में या मीटिंग में कहीं भी, तो 100 लोग में से 20 लोगों को क्या चाहिए, एक विशेष लोग है, एक खासी बहन है या भाई है, उसको क्या चाहिए, ये पवित्र आत्मा जानता है। ये ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना हम जानते, ना आप जानते, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है कि उस व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को क्या क्या बातों की आवश्यकता है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करके जाते हैं कलीसिया में, सेवकाई में, तब हम उसके जरूरत को, लोगों के जरूरत को अपने आत्मा में डाउनलोड पहले से कर लिए होते हैं। और जब हम सेवकाई के लिए खड़े होते हैं, जब अपना मुंह खोलते हैं किसी से बातें करने के लिए, तब उनकी जरूरतों का, आवश्यकताओं की बातें हमारे जीभ से निकलना प्रारंभ होती है। तब व्यक्ति थोड़े से प्रार्थना में ही चंगा हो जाता है, भविष्यवाणियां ऑटोमेटिक होने लगती है, ऑटोमेटिक। अगर आपको पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में जो 9 प्रकार के वरदान है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, वरदान केवल 9 प्रकार के नहीं है, बहुत प्रकार के वरदान है, बहुत से खतरनाक खतरनाक वरदान है, बहुत से विशेष विशेष वरदान है। ये पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में केवल 9 प्रकार के वरदानों का वर्णन किया गया है ना। लेकिन वरदान तो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के। इसीलिए पौलुस बोलता है थैंक यू जीसस 14 अध्याय में कि तुम नए से नए, बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। मतलब और भी बड़ा बड़ा वरदान है इस 9 वरदान के अलावा, है ना। इसीलिए पौलुस बोलता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में, नए से नए वरदानों की धुन में, भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो। खैर, थैंक यू जीसस। रिया कलागा जबना मलमा का तरेगे सोबलो। यहां पर अन्य अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ भी आपको पवित्र आत्मा ही देता है। ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ मुझे पता नहीं, आपको अर्थ पता है, आपके आत्मा में उसका अर्थ है। विश्वास कीजिए, मुंह को खोलिए। कई बार क्या हुआ, कई बार मेरे साथ हुआ, मेरी पत्नी ने कहा, कई बार मेरे छोटे वाले भाई कहीं घूमने गए थे शाम के समय, तो क्या हुआ, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि छोटे देवर जी कहाँ हैं, इतना देर हो चुका है, वो नहीं आए। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे मुंह से निकल गया वो आ रहा है। और जैसे मैंने कहा वो आ रहा है, वो दरवाजा को खटखटाता है, भैया दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं नहीं जानता हूं वो कब आएगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं, नहीं, मैं नहीं जानता कुछ, लेकिन मेरे अंदर में बसने वाला पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है कि कब आएगा कौन, कब जाएगा कौन। हालेलुया। ये है खासियत। कई बार समय आपको बतला देगा, कई बार कोई मार्ग में है, आपसे कोई मिलने आ रहा है, ये बात पवित्र आत्मा बतला देगा। कैसे?
जब आप आत्मा में रहेंगे, अपने आत्मा को उन्नति करेंगे। हालेलुया। और कैसे करेंगे? आपको दिया गया है, ये आपके हाथ में है। आप कितना उपयोग होना चाहते हैं, आप कितना परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। और अन्य भाषा का वरदान इसीलिए दिया गया है ताकि आत्मा में आप अधिक से अधिक उन्नति करें, उन्नति करें, उन्नति करें, और आत्मिक संसार में पूर्णता आप लवलीन हो जाए और आत्मिक जगत को एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सके, समझ सके। यह पवित्र आत्मा की चाहत है हमसे और आपसे। और जब आत्मिक संसार खुल जाता है तो दर्शन, भविष्यवाणियां, शंगाई, छुटकारा, सेवकाई बहुत आसान और सरल हो जाता है, बहुत सरल। चाय बनाने से भी अधिक सरल है भविष्यवाणी करना, चंगा करना, सामर्थ्य का काम करना। चाय बनाने से भी अधिक सरल है। टंकी से आप पानी भरते हैं खोल कर, है ना। मान के चलिए कि आपको पानी पीना है, 1 गिलास पानी, तो 1 गिलास पानी को पीने में जितना मेहनत लगता है, जितना बल लगता है, समय लगता है, उतना उससे भी कम समय आत्मा के वरदानों में बहने में लगता है। उससे भी सरल है पवित्र आत्मा को वरदानों में ऑपरेट करना, वरदानों में उपयोग होना, लोगों को चंगा करना, शिफा देना, भविष्यवाणी करना, दर्शन देखना, सामर्थ्य के काम करना, वर्ड ऑफ नॉलेज, आत्मा परक के वरदान को उपयोग में लाना। किसी के जीवन में क्या है, कई बार लोग सामने आते हैं, पूरा हिस्ट्री पता चलता है, इनके जीवन में क्या है, इनके जीवन में क्या समस्या है, कई बार पता चलता है। कई बार पूरा चरित्र प्रकट हो जाता है, ये व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, कौन से पाप में डूबा हुआ है, कौन सी मजबूरियों में डूबा हुआ है, कौन सी बुराई में ये लिप्त है, कहां कैसे है। पूरा एकदम स्कैनिंग, मानो कि एक एलसीडी, बड़ा वाला एलसीडी लगा है और आपके सामने प्ले किया जा रहा है। आप एक व्यक्ति के आपके सामने एक व्यक्ति है, उसको जानना चाहते हैं, कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, कंटिन्यू। आपको आत्मा में, पवित्र आत्मा दर्शन में होगा, आत्मा में होगा, बोलेगा, या तो फिर दिखलाएगा आत्मा में, या आपके कान में बोलेगा, आपके मन में बोलेगा, हृदय में बात को डालेगा, आपके सोच में डालेगा, तमाम प्रकार की ये है। और एक बात है और यहां पर, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इससे आपका आत्मा आत्मिक संसार के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील हो जाता है। पवित्र आत्मा आह करेगा तब भी आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा उफ ऐसे बोलेगा, हल्का से धीमी आवाज में। पवित्र आत्मा, यदि पवित्र आत्मा को किसी भी प्रकार से असमंजस हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपके साथ असुविधा या किसी भी परिस्थितियों के साथ असुविधा हो रहा, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा तुरंत बोलेगा और आप उसके संवेदनशील बात को समझ पाएंगे, आत्मा में जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा भी हाथ रखने के लिए नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा इसके जीवन को यहाँ पर छूने के लिए बोल रहा है, ऐसे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, इसको बोलने के लिए बोल रहा है, ये बातें करने के लिए, ये बातें समझाने के लिए। ये आत्मा में जब संवेदनशील होंगे, कब संवेदनशील होंगे? जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत कम रेफरेंस से आपको बात करके अपने अनुभव को प्रकट कर रहा हूं। कई बार है, थैंक यू जीसस, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा पहला कुरिन्थी 13 अध्याय ना, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ऐसा लिखा गया वहां पे, है ना। अन्य भाषा स्वर्गदूतों का भाषा है। कई बार आपको पता नहीं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, और स्वर्गदूत आपके अन्य भाषा के प्रार्थना को सुनकर वो आपके आज्ञा को मानता है। यदि कोई समस्या चल रहा है, यदि कोई समस्या आने वाला है, शत्रु ने कोई जाल बुन कर रखा है, दुष्टात्मा ने कोई युक्ति आपके विरोध में बना कर रखा है, कोई लोगों ने, दुष्ट लोगों ने आपके विरोध में कोई सम्मति ठानी है, हानि करने के लिए सोचा है, पवित्र आत्मा आपको प्रकट कर देगा, पवित्र आत्मा आपको प्रकट कर देगा। और जब कई बार प्रकट करेगा और कई बार क्या करेगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा
आपके पीठ पीछे आपका बैरी आपके विरोध में कैसी युक्ति बना रहा है, ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ किसे पता है? पवित्र आत्मा को पता है। और कौन नाश कर सकता है इसको, दुष्टों की युक्तियों को, बैरियों की युक्तियों को? पवित्र आत्मा ही, उसका सामर्थ्य, उसका भस्म करने वाला आग ही। तो मैं क्या करता हूं, अन्य भाषा में, मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करना, बस मैं तो क्या करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना कंटिन्यू, रबा शक्ता रिबाना हल्जा ममहा सेखेते रेगने यल्को किनाबा हंसे अलीका जहाया अनहोसी यबाना ममोसे कल्बा रिहाता यहाने उन्हो कजीबा लहाका बरहसी यहनो को जिया अल्बा रबा शखा मला हके तोनो मसा यल्बा। अन्य भाषा में कंटिन्यू प्रार्थना। और अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा जो बैरी, जो दुष्ट, जो दुश्मन, जो अंधकार की शक्ति मेरे विरोध में युक्ति ठाना है, वो नाश हो जाता है। स्वर्गदूत निकलते हैं तेज रफ्तार से मेरे अन्य भाषा को सुन के, आपकी अन्य भाषा को सुन के, शत्रु का गला काट दिया जाता है, दुष्ट आत्माओं का। हालांकि दुष्ट आत्माओं को गला नहीं काटा जाता, उसके काम को समाप्त किया जाता है। यह मैं समझाने के लिए उपयोग करता हूँ, इलस्ट्रेशन यूज करता हूँ, ताकि सो यू मे अंडरस्टैंड इजिली। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कई बार किसी को जॉब के लिए प्रॉब्लम है, मैं व्यवहारिक बात बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। कई बार हो सकता है कोई आशीष रुका हो, या कोई फाइल आपका पेंडिंग हो, या कोई काम आपका रुका हो, या कोई काम बन नहीं रहा है, या कोई लोग आपसे खफा हो गए हैं, अचानक ही पता नहीं क्यों खफा हो गए हैं। कई बार किसी के जीवन में कोई समस्या है, किसी को कुछ पता नहीं, ना मुझे ना किसी को। एक इलाज, एक उपाय है, स्पीक इन टंग्स, प्रे इन टंग्स, प्रे इन टंग्स। पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए। यह पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना होता है, यह आत्मा में प्रार्थना करना होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मुश्किल बातें हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, वचन को बोलिए। वचन नहीं भी जानते, खोजे बाइबल से, बहुत सारे वचन है, नए नियम में, पुराना नियम में। एक ही वचन बोलकर प्रार्थना कीजिए कंटिन्यू टंग्स में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। हाँ, शुरुआती दिनों में आपको समस्या हो सकता है, कभी नींद लगेगा, कभी थकान आएगा, लेकिन आपको आपके शरीर के ऊपर और इस भेजे के ऊपर, खासकर अर्थात मन के ऊपर और शरीर के ऊपर आपको जय पाना आपका काम है। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। शरीर को मजबूत, ये अन्य भाषा आपके शरीर को ताकत देगा, आपके मन को नया करता है, आपके मन में पवित्र आत्मा का विचार लेकर आता है। इजकिया अन्ना ने एक बुक है, एक बुक लिखा हुआ है, काफी आशीषित हुआ हूं उसके द्वारा, उस बुक के द्वारा। अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, अन्य अन्य भाषा, अर्थात पुस्तक में अन्य भाषा के विषय में ही सभी बातें हैं। उसमें से कुछ कुछ बातों को भी मैं बतलाया हूं। थैंक यू जीसस। तो अन्य अन्य भाषाओं में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरे शत्रु के विरोध में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यदि कोई काम बिगड़ा हुआ है, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, वो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। कोई बातें रुकी हुई है, वो प्रारंभ हो जाएगा। किसी का प्रमोशन रुका है, कंटिन्यू 1 घंटा में प्रार्थना कीजिए। यदि आपका ट्रांसफर रुका हुआ, कंटिन्यू 1 घंटा में कम से कम प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा, मैं नहीं जानता क्यों रुका है, लेकिन मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं ट्रांसफर के लिए। जस्ट विश्वास कीजिए, बोलिए, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। कई बार हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए युद्ध करते हैं। अंधकार की शक्ति कलीसिया के विरोध में, सेवकाई के विरोध में कैसा युक्ति बना रहा है, विरोधियों को कैसे इकट्ठा कर रहा है, हम नहीं जानते हमारे पीठ पीछे क्या रहा। हम तो कमरे में, हम तो घर में हैं। आपका विरोधी, हमारा विरोधी कैसा युक्ति बुन रहा है, कैसा षड्यंत्र रच रहा है, न मुझे पता, नहीं आपको पता। पता किसको है? जो सबको पता है, अर्थात परमेश्वर को। सब कुछ पता किसको रहता है? परमेश्वर को। और परमेश्वर कहाँ है? आपके अंदर में। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है। पवित्र आत्मा और आपका आत्मा एक आत्मा है। आप अन्य भाषा में बातें कीजिए कंटिन्यू, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखिए।
कई लोगों का चंगाई रुका है, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रख के किसी बीमारी या समस्या के ऊपर रख के प्रार्थना कीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्रार्थना कीजिए, चंगाई को लीजिए, छुटकारा को लीजिए, आशीष को लीजिए, व्हाटएवर आपको सेवकाई में आगे बढ़ना है, प्रार्थना कीजिए। खासकर मैं सेवकों को चैलेंज करता हूं, आप अन्य भाषा में जिस दिन कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 घंटा प्रार्थना करना प्रारंभ तो कीजिए, विश्वास के साथ, एकदम विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि रबा शखा थे यलखा थरा बना मोमो से कहते एग्रेसिवली आत्मा की बातें बोल रहे, घमंड के साथ अन्य भाषा बोलिए। स्वर्गीय भाषा में बोल रहा हूं, मेरे पिता का भाषा, स्वर्गदूतों का भाषा में बोल रहा हूं, उसकी बोली बोल रहा हूं। आत्मा में कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए, कंटिन्यू रबा शकते यकंगा लबा समरोकोते या हंदने के जैसे मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं, कई लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, ये मेरा विश्वास है। कई लोग आप बीमार होंगे, मेरे अन्य भाषा के प्रार्थना के द्वारा अभी इसी वक्त आखिरी अन्य भाषा बोला, आप चंगे हो जाए। चेक करके कमेंट करें, हालेलुया। यही तो खूबसूरती है अन्य भाषा का, हालेलुया। अब अन्य भाषा में कई बार हम अन्य भाषा में बातें करते रहते हैं, प्रभु नए नए अचानक से कोई व्यक्ति को दिखलाएगा। कई बार मेरे साथ होता है, कोई गांव को दिखलाएगा, यदि कोई नेता, कई बार कोई नेता को दिखला सकता है, भारत के नक्शे को दिखाएगा या कई बोझ देगा। अचानक आप आत्मा में अर्थात अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक आपको रोने का मन करेगा। देखिए एक विशेष बात बता रहा हूं ना, आपको जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके मन को और आपके शरीर को आत्मा का सहयोग करना है। अर्थात जब ये आत्मा प्रार्थना कर रहा है, हमारा आत्मा प्रार्थना, तो शरीर और दिमाग को शांत रहने दे, अर्थात कोई भी तकलीफ आत्मा को ना दें आप। कई बार हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और आपका आत्मा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है। ये चारों व्यक्ति क्या, परमेश्वर और आपका आत्मा मीटिंग कर रहा है। जब आप अन्य भाषा में कई बार प्रार्थना करते हैं तो कई बार आप परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली बिना कोई माध्यम के, बिना कोई मध्यस्थक, डायरेक्टली बात करते हैं परमेश्वर से। जब अन्य भाषा में बातें, ये अन्य भाषा अन्य भाषा में कहूं तो आत्मिक संसार का खजाना है, आत्मिक संसार की कुंजियां है, जो आपको अलौकिक संसार में कनेक्ट करता है परमेश्वर के साथ। अन्य भाषा, हालेलुया, आत्मा की भाषा। थैंक यू होली स्पिरिट। मखुजा यलकाबे से यहंते नकुजला बल्बा शमला गरा खबन का तलगा जबला हल्केबे। और एक बात बताऊं आपको, एक सीक्रेट, एक सिंपल बात बतला रहा हूं। यदि आपको कोई चीज की जरूरत है, यदि किसी चीज की आपकी आवश्यकता है, तो आप उस आवश्यकता को स्मरण करके अन्य भाषा में प्रार्थना करें जब तक वो चीज मिल न जाए। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपने आत्मा से ड्रॉ करते हैं, आप आत्मा से खींचकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते, वो आत्मिक संसार में हो जाता है और भौतिक संसार में प्रकट होता है, दिखाई देता। सिंपल बात है। आत्मिक रूप से किसी का चंगाई डील हो जाता है, आत्मिक जगत में चंगाई डील हो गया। अब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी चंगाई को ले लीजिए, बोलते चंगा हो जाता है, क्योंकि आत्मा में वो पहले चंगा हो चुका है। आत्मा की दुनिया में जो भी अंधकार की शक्ति जो उसके जीवन में कब्जा पड़ा था किसी के जीवन में, तो वो हट गया है। अब आपको जाना है और उसको बस विश्वास के साथ आप चंगे हो गए बोलना है। ये है रियलिटी, ये है सच्चाई। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहूदा की पत्री उसका 1:20 में हम पढ़ देंगे, थोड़ा से देखेंगे यहाँ पर। थैंक यू जीसस। यहूदा की पत्री 3 यूहन्ना की बात है, प्रकाशित वाक्य के पहले है, पुराने नियम में है, नहीं नए नियम में है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 20 वचन में, एक ही अध्याय में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए
और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में, अन्य अन्य भाषा अर्थात पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं तब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा एक साथ प्रार्थना करता है। हमने रोमियो 8:26 में देखा इस बात को। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रबा शेकेते रिगाना ममजा बलाबा खबना मला हलजा बराबा रोकोते रेबेले शबला का सारा बलाबा। और इसमें कुछ बात मैं बता रहा हूं, अन्य भाषा एक की है, एक चाबी है और वरदानों को उपयोग में करने के लिए। हालेलुया। जब आप स्वाभाविक व्यवहारिक बात, जो अनुभव का बात है उससे मैं बतला रहा हूं अपने जीवन में, जिससे मैं अनुभव किया हूं अपने जीवन में अन्य अन्य भाषा के दौरान में। जब आप अन्य अन्य भाषा में कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, जो बुरा बुरा सोच, बुरा बुरा ख्याल, जो बुरे बुरे सोच, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, आते हैं, शैतान लेकर आता है, वो नहीं आ पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके उन दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं, उनको परास्त कर देते हैं। उनके जलते हुए तीरों को आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करके बुझा देते हैं, जिससे दुष्ट आत्मा आपको अटैक नहीं कर पाता है। हालेलुया। कई बार दुष्ट आत्मा आपके एनोइंटिंग के ऊपर हमला करना चाहता है, आपके अभिषेक, आपके परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके जीवन में, उस आपके आत्मिक जीवन में अटैक करना चाहता है। आप कैसे बचेंगे इससे? अन्य भाषा में प्रार्थना करके बचेंगे और दुष्ट आत्माओं का आप छक्का छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति आराधना हो राजा। धन्यवाद पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा के वरदान के लिए, ये अन्य अन्य भाषा का वरदान। और जितने, चाहे बेनी हिन, चाहे कैथरीन कुलमैन, चाहे जॉन जिलेक, चाहे ओरल रॉबर्ट्स, चाहे स्मिथ विगल्सवर्थ हो, चाहे ह्यूबर्ट एंजल, पास्टर क्रिस हो, ये सब के सब, डीजीएस दिनाकरण, पॉल दिनाकरण, एजिकिया फ्रांसिस, सभी प्रभु के दासों का सीक्रेट एक है, विश्वास के द्वारा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। एजिकिया फ्रांसिस, प्रॉफेट एजिकिया फ्रांसिस, ये कंटिन्यू कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 16 घंटा, कभी 18 घंटा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब इस खजाने को आप अपने हृदय में उतार लाते हैं। इस महान रहस्य को समझना आसान नहीं है। ये आत्मिक बातें हैं और आत्मा की बातों को आत्मा प्रकट करता है। परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को, सामर्थ्य को कौन प्रकट करता है? उसका आत्मा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। आपका ज्ञान, आपका भेजा कोई काम का नहीं। इसके सामने परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट करता है। जब जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, भेद की बातों को आत्मा में होकर बोलता हूं। हालेलुया। मिस्ट्री, आई अटर मिस्ट्री। आप मिस्ट्री अटरेंस करते हैं जब आप अन्य अन्य भाषा में। और उसका अनुवाद, हाँ, अनुवाद के विषय में काफी विवाद आता है। सिंपली अनुवाद बहुत सरल है। अन्य भाषा में आपने प्रार्थना किया, जो आपके मुंह से निकलता है, यह आपके ऊपर है कि आपने कितना डेवलप किया है अनुवाद को। ये आपके ऊपर है कि आपने अन्य भाषा के अनुवाद को कितना समझा है, कितना प्रोग्रेस किया है, कितना उन्नति किया है, डेवलप किया है, आपके ऊपर है। कई बार अन्य अन्य भाषा में बोलने के द्वारा किसी को, मैंने अभी तुरंत बात किया, किसी का चित्र आ जाएगा, किसी का इमेज आ जाएगा, किसी का कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, कोई देश आ जाएगा। कभी रोने लगेंगे, कभी हंसने लगेंगे, कभी ताली बजाने का मन लगेगा, कभी नाचने का मन लगेगा। मैंने अभी कहा कि आप आत्मा को सहयोग कीजिए। जब आप अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो कभी लगेगा आपको नाचने का मन लगेगा, आप नाचिए। कभी कभी आपको लगेगा आपको ताली बजाना जोर से, रबा शेखे थीना माला हल जो बोरो को ताली बजाइए। फटते तक ताली बजाने को मन कर रहा, फटते तक, हाथों के फटते तक ताली बज, कुछ भी ना रख छोड़े, पूरा रिलीज कर दे, पूरा समर्पण कर दे पवित्र आत्मा को। कई बार कूदने का मन करेगा, आप कूदिए। जब तक आपको आत्मा ना रोकता है तब तक आप कूदिए।
कई बार घुटना टेकने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, आप घुटना टेकिए। कई बार दंडवत करने के लिए पवित्र आत्मा आपको पूरा फॉल प्रोस्ट्रेट, आप दंडवत कीजिए। कई बार पवित्र आत्मा आपको चुप रहने के लिए बोलेगा, एकदम मौन के समान, एकदम गूंगे के समान, कुछ नहीं, मौन हो जाइए। जैसा आपको आत्मा अगुवाई करता हो वैसा कीजिए, तभी भलाई है, तभी आत्मिक संसार में आप बहुतायत से संवेदनशील हो सकते हैं। एक समय आता है आत्मा के प्रति जब इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि आप आत्मा में इतने संवेदनशील होते हैं कि आपका उंगली जिधर जाता है उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए चंगाई हो जाता है। आपका आंख जिस व्यक्ति को देखता है उसके लिए चंगाई, उसके लिए भविष्यवाणी, उसके लिए सामर्थ का बहाव हो जाता है। रियली मेरे जीवन में हुआ है प्रैक्टिकली। कई बार मुझे कुछ पता नहीं, सेवकाई में ये गवाही है। कई बार प्रार्थना नहीं ना कुछ नहीं, बस हाथ को ऐसे किया हो, उंगली ऐसे किया हो और अचानक आंख को खोला हो, एक सामने में कोई व्यक्ति आ गया, उसके विषय में पवित्र आत्मा ने बतलाया, वो तुम ही व्यक्ति हो, मेरा उंगली जिसके सीधा में जा रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा बात है। पवित्र आत्मा करता है। कई बार पवित्र आत्मा आपके मनों में उस व्यक्ति के चित्र को दिखलाएगा। कई बार कोई समस्याओं को लेकर पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा में आपको तमाम बातों को दे रहा है जो लोगों को चाहिए। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तब मैं आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता हूं और भेद की बातों को, मिस्ट्री को, रहस्य को अपने जीभ से बोलता हूं। हालेलुया। ये है अन्य भाषा, ये है अन्य भाषा। मैंने बहुत सारे अनुभवों को बतलाया है, केवल आज अनुभवों को बांटा है। मैंने कोई टीचिंग नहीं दिया है अन्य भाषा के विषय में। हो सकता है टीचिंग हो, लेकिन मैंने बस व्यक्तिगत जीवन में अपने अनुभव को, कई बार अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते इतना नाचने का मन किया। कई बार अन्य भाषा में आराधना, नए नए गीत आने लगे, नए बीते समय में लगभग 2 से 3 महीने पहले की बात है, जब भी मैं मुंह खोलता था आराधना करने के लिए नए नए गीत आते थे, हिंदी इंग्लिश नए गीत आते थे। मेरी पत्नी बोलती थी, आप कैसे कैसे गाना गाते, जो लिखा नहीं है उस गानों को भी गाते हैं, लोग कैसे समझेंगे। मैं उनको कहता था, ये मैं नहीं, ये आत्मा का गीत है और इतने अच्छे अच्छे गीत जुबान से निकलते थे। ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने का असर है, उसका परिणाम है। आपको गाना लिखना है, नया गाना, आप चाहते हैं कि आप गाना लिखें और आपके गीतों के द्वारा करोड़ों अरबों खरबों लोग आशीषित हुए। आप कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आप चाहते हैं कि ये आपका आवाज, कई लोग, पता है, मैं गवाही बताऊं आपको, एक गवाही बताता हूं। कई बार लोग मेरे आवाज को सुनकर चंगे हुए हैं, कई बार आशीषित हुए हैं, कई बार केवल हाथ मिलाने से लोग आशीषित हुए हैं, कई बार मेरे कपड़े को छूकर आशीषित हुए, चंगे हुए, कई बार मेरे शैडो से, मेरे छाया से, परछाई से कई बार लोग आशीषित हुए हैं, लोग चंगे हुए हैं। कई बार लोग मुझे देखकर आशीषित हुए हैं, चंगे हुए हैं। ये गवाही है मेरे जीवन की सेवकाई का। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कल्पना नहीं कर रहा हूं, कल्पना नहीं बता रहा हूं, कहानी नहीं ये अपना अनुभव बांट रहा हूं आपके पास। हालेलुया। कई बार आत्मा आपको बोलेगा, अपने पॉकेट में से निकालो पैसे और उस व्यक्ति को दो। मैं आत्मा का बात मानता हूं। बीते समय हम कहीं सेवकाई के लिए गए थे, मैं जस्ट बाहर निकल रहा था घर जाने के लिए, पवित्र आत्मा मन में डाला, ये कब होगा जब आप आत्मा में संवेदनशील रहेंगे। कठोर मनों को पवित्र आत्मा उपयोग नहीं कर सकता। छुई मुई का पत्ता आप जानते हैं, आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा। थोड़ा से छूते ही छुई मुई का पत्ता क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। इतना संवेदनशील होता है, इतना ही संवेदनशील और खतरनाक बात है। पवित्र आत्मा इतना ही संवेदनशील होता है। अगर आप आत्मा में
ये ऐसे ही छुई मुई के पत्ते के समान, पौधे के समान संवेदनशील हो गए तो आप एक बहुत बड़े परमेश्वर के जन के रूप में उभरेंगे। हालेलुया। कई बार किसी से बात करने में असहज, बीते समय में मैंने बतलाया, मैं कहीं गया था, बात कर रहा था, अचानक से बेचैनी आने लगा मेरे पूरे आत्मा प्राण देह में। ऐसा लगा कि तुरंत वहां से उठकर भागूं, और तुरंत मैंने आत्मा में जान लिया ये पवित्र आत्मा बोल रहा है यहां से निकल के भागो, इस जगह में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तुरंत मैंने क्या किया, आत्मा की आवाज, क्योंकि मैं आत्मा के प्रति क्या हूं, संवेदनशील हूं। उस बेचैनी को मैं समझ गया कि यह आत्मा का बेचैनी है। अभी तो ठीक ठाक था, अभी तो नाश्ता खाकर 4 रोटी खाकर अच्छे से बाइक में गया, विश्वासी भाई के पास ही गया था, लेकिन अचानक से एक बेचैनी पवित्र आत्मा उत्पन्न किया। इसको समझने की क्षमता चाहिए, और क्षमता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होता है ना। कई बार हल्का से ठंडा पानी, जिसका दांत सेंसिटिव होता है, मसूड़ा सेंसिटिव होता है, झंझनाहट, हल्का से ठंडा पानी पीते ही एकदम भूकंप आ जाता है, दांत में मसूड़ों में हिल जाता है व्यक्ति, इतना दर्द पेन होता है। यह संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जैसे छुई मुई के पत्ते को छूकर संवेदनशीलता को देख सकते हैं। थोड़ा से ही छूकर देखने में छुई मुई का पत्ता, पूरा पौधा मुरझा जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में आपको संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है। और कब, प्रभु का धन्यवाद, आपके पास अवसर है, आपको आत्मा दिया गया, आपको पवित्र आत्मा दिया गया, आपको अन्य भाषा का वरदान दिया गया। परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। मैं बार बार परमेश्वर को कई बार प्रार्थना करते समय मैं बोलता हूं, धन्यवाद पिता, पुराने नियम में तूने प्रकट नहीं किया, लेकिन नए नियम में हम लोगों के लिए, प्रभु जी, नई सृष्टि के लिए अन्य भाषा का वरदान तूने उपाय किया। सोचिए, अन्य भाषा का वरदान नहीं रहता, कैसे होता? मैं सोचता हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मुझे कुछ नहीं पता। कई बार खड़ा होता हूं, क्या प्रचार करूं प्रभु, कुछ समझ में, पूरा माइंड शून्य है, पूरा मन शून्य है। लेकिन जैसे बोलना प्रारंभ करता हूं, सब्जेक्ट आते जाता है, सब्जेक्ट आते जाता है। बाइबल की छवि, बाइबल का लोगों का चरित्र, बाइबल का कोटेशन, वचन आने लगता है, आने लगता है। और लोग गवाही देते हैं, भैया आज जो प्रचार किया ना, आप आज के प्रचार से प्रभु ने मुझे बातें किया, मेरे जीवन में ये कमी थी, ये घटी थी, भैया ऐसे ऐसे आपने। कई लोग आते हैं, कहते हैं आज जो आप वचन बोल रहे थे मेरे जीवन को छुआ है, और आप मेरे परिवार के विषय में ही बात करते थे और मुझे कुछ पता ही नहीं है। कई उदाहरण आ जाते हैं, कई कॉमेडी आ जाते हैं, कई जोक्स आ जाते हैं, मुझे पता नहीं आता। मैं आत्मा में बस बोलना, फ्लो होना चालू करता हूं आत्मा में, बस फ्लो। और फिर लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कौन सा वचन चाहिए, लोगों को कैसा प्रचार चाहिए, लोगों को कैसा माहौल चाहिए, चंगाई चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, छुटकारा लोगों को मिलता है। कब मिलता है? जब आप आत्मा के प्रति संवेदनशील रहते हैं। और आत्मा के प्रति संवेदनशील कैसे होंगे आप? अन्य भाषा में जब प्रार्थना करेंगे तो। यू गॉट सीक्रेट, आपने सीक्रेट को पा लिया है, मैंने सीक्रेट को जान लिया है, और ये सीक्रेट है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। ये विश्वास के साथ। कई लोग बोलते हैं मैं तो अपने मन से बोल रहा हूं, नहीं, झूठ है। कई लोग बोलते हैं कि ये ना नए नए शब्द, कई लोगों का कहना होता है कि पास्टर जी जब प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन को छुएगा तभी तो मैं बोलूंगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा आया तो बड़बड़ बोलने लगा, प्रकट होने लगा, हा हा ही ऐसा कर। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपको जीभ खोलना पड़ेगा, आपको अपने लिप को, अपने जुबान को खोलना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि आपके जीभ को निकाल दे और मतलब उल्टा सीधा करे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा। आपको कोऑपरेट करना है पवित्र आत्मा के साथ। विश्व आपका आत्मा पवित्र आत्मा एक हो जाता है, और आपको विश्वास के साथ, आत्मा में विश्वास के साथ अन्य भाषा में बोलना है कंटिन्यू। क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? क्या आप अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे? अगर करेंगे
तो मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप कम से कम एक दिन में 3 से 4 घंटा कंटिन्यू नॉन स्टॉप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तब आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप शैतान के राज्य के लिए, दुष्टों के राज्य के लिए, दुष्टात्माओं के राज्य के लिए, अंधकार के राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सारा नरक आपके प्रति अलर्ट हो जाएगा कि यह व्यक्ति 3 से 4 घंटा अन्य अन्य भाषा में बात करता है, क्योंकि जानता है शैतान यह व्यक्ति अन्य अन्य भाषा में बात करके वरदान को प्रकट करेगा, चंगाई को प्रकट करेगा, भविष्यवाणियों को प्रकट करेगा, छुटकारा को प्रकट करेगा, लोगों को छुटकारा देगा, लोगों को चंगाई देगा, लोगों को वचन से दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, लोगों के समस्याओं को जान लेगा और दुष्टात्माओं को नाश करेगा। हमारे राज्य के लिए ये भूकंप से कम नहीं है, हमारे राज्य के लिए भूकंप से कम नहीं है, समस्या से एक बड़ा बम से कम नहीं है, एटम बम से कम नहीं है, ये दुष्टात्माओं का कहना है। हालेलुया। कभी भी सेवकाई में जा रहे हो, केवल सेवकाई के समय अन्य भाषाओं को स्मरण ना करना, हमेशा इस लय को बनाए। ये प्रैक्टिस है, आत्मिक जीवन में प्रैक्टिस है। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहे, बोलते रहे, रबा शेखेते। आप नए नए भाषा बोलेंगे। शुरू प्रारंभिक समयों में केवल 2-4 ही शब्द आते हैं, रबा रबा शबडा शबडा, बस इतना ही आता था मेरे को। मुझे खुद हंसी लगता है, प्रभु लोग इतना लंबा लंबा अन्य भाषा बोलते हैं, मैं शबलबा शबडा शबडा बस इतना ही बोलता हूं। मुझे खुद लगता था अजीब। मैं बोला, नो लॉर्ड, आई हैव टू डेवलप माई टंग्स, आई हैव टू इंक्रीज इन टंग्स। बोलना चालू किया, बहुत प्रारंभिक समय का बात है, लगभग आज से 7-8 साल पहले की बात को मैं कर रहा हूं। बोलना प्रारंभ किया। हालेलुया। कई बार अन्य भाषा में प्रार्थना करने के दौरान गोल्डन डस्ट हाथों में आ गया, जमीन में, भूमि में गोल्डन डस्ट गिर गया। नए नए स्वर्गदूतों को आप आभासी रूप से देखने लगे। हालेलुया। कोई आपके सामने आया तो वो गिर गया। ये अनुभव होता है। आप किसी को छुए, वो इतना दूर फेंका गया है, बिना छुए बस आप ऐसे किए, लोग फटाफट। ये अन्य भाषा में प्रार्थना करके अपने आत्मा को आपने पूर्ण रूप से क्या किया है, आत्मा के प्रति संवेदनशील किया है और इतना मजबूत कर लिया अपने आत्मा को कि दुष्टात्माओं के लिए आप काल बन गए हैं, उनका अंत बन गए हैं, उनके कार्यों का अंत बन गया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ इस संसार में कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में, यीशु मसीह आपके जीवन में इसलिए प्रकट हुआ है कि आपके द्वारा परमेश्वर का पुत्र इस जगत में जो शैतान का कार्य है, राज है, उसका नाश करे। थैंक यू होली स्पिरिट। रखू जबना मलका सबना यला हने के दना समना तने अंसो उल्कोजी बला हंसे करगजे। किसी का नाम स्क्रॉल हो रहा मेरे सामने में, किसी का नाम स्क्रॉल हो रहा है। थैंक यू जीसस। उस नाम का स्पेलिंग मैं बता रहा हूं, SHA, थैंक यू जीसस। की नाम वाला SHARDA, शारदा। स्क्रोलिंग, यही तो खासियत है। आप नाम लेकर भविष्यवाणी करते, दिखता है आत्मिक दुनिया में, सब कुछ दिखता है। मैं भी बतला सकता हूं, आप लोग जो घर में बैठे हैं, जो कहीं भी बैठकर सुन रहे, देख रहे हैं मुझे, मैं आपके बारे में एक एक बातों को स्कैनिंग करके बता सकता हूं, क्योंकि मैं आत्मा में संवेदनशील हूं। आत्मिक जगत को मैंने स्पष्टता से देखने का जो योग्यता तो परमेश्वर की ओर से हमारी योग्यता है ना, लेकिन मैंने अपने आत्मा को, अपने आत्मिक जीवन को डेवलप किया है। अन्य भाषा में कंटिन्यू 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू, क्या नहा रहे हैं तो अन्य भाषा, खा रहे हैं, एक कौर हमने लिया शबलबा शेखे तेरे बेलेबे, पानी पिया शबलबा रिखा चाना मंजो बोलोबो। ऐसे हम अन्य भाषा में ही कॉमेडी करते, जो करना होता है, मजाक करना होता है, अन्य भाषा में मजाक करते हैं, हंसना होता है अन्य भाषा में हंसते हैं, आनंद करना होता है अन्य भाषा में।
स्वर्गीय भाषा घमंड करें, आप गर्व से स्वर्गीय भाषा बोले। कई बार होटल में हम चाहते हैं, बोलते रहते हैं, अगला आदमी देखता है ये कौन सी भाषा बोल रहा है। आई डोंट केयर अबाउट दिस वर्ल्ड। मुझे मतलब नहीं है कि किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए। हु केयर अबाउट, हु नीड्स एक्सप्लेनेशन? आई डोंट केयर अबाउट एनीवन हु नीड्स एक्सप्लेनेशन। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। आई केयर अबाउट माई स्पिरिट, माई गॉड हु हैज गिवन मी टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स। जब आप उसको केयर करेंगे, उसको जानेंगे, उसकी महत्वता को, उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तब महिमा से महिमा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कई लोग कान बंद कर लेंगे, क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। कई लोग उठकर भाग जाते हैं। थैंक यू जीसस, समय होने पर है। थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं, मैं अपनी गवाही बतला रहा हूं। अब तक सेवकाई में बहुत बीते समय से, लंबे समय से, कुछ वर्षों से हूं। मैंने एक सीक्रेट को जान लिया है। अन्य भाषा में मैं भी प्रार्थना नहीं किया करता था, थोड़ा मोड़ा 1-2 लाइन अन्य भाषा, केवल हिंदी में, इंग्लिश में ही प्रार्थना किया करता था। अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता था। ये तब का बात है और अब का बात बता रहा हूं। उस समय केवल प्रार्थना और वचन का तैयारी, बहुत लंबे समय तक पढ़ना बाइबल को, और कभी कॉन्कॉर्डेंस का सहारा लेना, कभी डिक्शनरी का सहारा लेना, कभी कमेंट्री का सहारा लेना, तो कभी नेट में कोई विषय को ढूंढना, कोई पैरेबल्स का बुक पढ़ना। इतना सारा मेरे पास बुक है, इतना सारा, बहुत सारा, कम से कम 60-70 बुक्स है मेरे पास, अभी भी है। अब नहीं पढ़ता हूं, जरूरत रहती, कोई बात, किसी शब्द का अर्थ जानना होता तो मैं देख लेता हूं। उस समय किताबों से प्रचार को कैसे तैयारी करना है, किसके विषय में क्या बोला, एकदम प्रिपरेशन। मैं ही खुद प्रचार तैयारी कर ले रहा हूं, मैं खुद क्या बोलना मैं खुद कर ले रहा हूं, क्या करना मैं खुद कर ले रहा हूं। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा तो परमेश्वर को तो कुछ बनता नहीं उसका काम करने के लिए। अच्छा, ओके माय सन, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, I leave you, and then you want to do whatever you want to do, just do. हालेलुया। ऐसा था मेरा जीवन, ऐसा था सेवकाई। केवल प्रीचिंग, नो हीलिंग, नो साइंस एंड वंडर्स, नो मिरेकल्स, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने अन्य भाषा में बातें करना लंबे समय से, 3 घंटा 4 घंटा, ये शुरुआती में थोड़ा मुश्किल लगा। 1 घंटा बोलने में समस्या होता था, 2 घंटे बोलने में समस्या होता था, 3 घंटे में ये जय प्राप्त किया मैंने। कंटिन्यू, पैर दर्द हो रहा है तो भी अन्य भाषा में प्रार्थना कंटिन्यू। सुबह उठना है मतलब उठना है। हो सकता मैं 3 बजे रात को सोया हूं, मेरा पेट दुखा हो, रात भर मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं, फिर भी अन्य भाषा बोलने के लिए हम लोग उठते थे। कीमत चुकाना तो पड़ेगा आपको, दो राह नहीं है, ओनली वन वे, ओनली वन वे। हम बोलते हैं वन वे जीसस, यू द ओनली वन वे आई कुड लिव फॉर। वन वे, गाना गाते हैं ना, मैंने गाया, वन वे जीसस, यू आर द ओनली वन दैट आई कुड लिव फॉर। एक ही रास्ता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने आत्मा को डेवलप करने के लिए। और आप इस चैलेंज को यदि आप स्वीकार करते हैं, आप एक बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। मैंने एक भविष्यवाणी को बोल रहा था, मैं नाम किसी का लिया था, मैं वापस आता हूँ उसमें, शक आता। वैसे हमारे पास समय नहीं है, हम भविष्यवाणी ये हमारे ऊपर है, करें कि नहीं, यही तो खूबसूरती है। आपको कितना समय तक भविष्यवाणी करना है, ये आपकी, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। कितना प्रकाशन, कितना दर्शन को खोलना है, बखानना है, क्योंकि आत्मा में आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। तब भविष्यवक्ताओं का आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहता है। यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा जब अन्य भाषा में कंटिन्यू आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप चाहेंगे किसी के लिए 100 भविष्यवाणी कर सकते हैं, 100, 100, 1000,
ये आपके ऊपर है। और आप नहीं चाहेंगे तो एक के लिए भविष्यवाणी करके प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन बोलकर जा सकते हैं, आपके ऊपर है। आप इसके एक तरह से कहा जाए तो ओनर से कम नहीं। हालेलुया, इट इज अप टू यू। थैंक यू जीसस, इट इज अप टू यू। हो सकता है किसी को घमंड लगे, लेकिन ये सच्चाई, ये मेरे ऊपर है। मैं अभी किसी को 5 प्रोफेसी दे सकता हूँ, 10 प्रोफेसी दे सकता हूँ, और बाय बाय, टाटा, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट बोलकर मैं खत्म कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है, इट इज अप टू मी। यही तो खूबसूरती है, इसी सीक्रेट को मैंने जान लिया है। बेहतर आप जान जाए, बहुत ऊंचाई में जाएंगे, बहुत ऊंचाई में। और अंधकार की शक्तियां इसी अन्य भाषा के वरदान से छिड़ती है। इसीलिए इसी अन्य भाषा के वरदान के विषय में, टंग्स के गिफ्ट के विषय में बहुत सारे गलत शिक्षा है, रॉन्ग टीचिंग है, फॉल्स टीचिंग है। नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है, इससे कुछ अर्थ नहीं निकलता। ये बस बिना सुर का बांसुरी बजाना है, बिना लय का म्यूजिक बजाने के समान है, ऐसे लोगों का कहना है। और कहते हैं अन्य भाषा, कलीसिया में अन्य भाषा ना बोलो, ये वचन को लेकर बोलते हैं। हालेलुया। अनुवाद के विषय में बोलते हैं, अनुवाद नहीं करो तो अन्य भाषा मत बोलो। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम में सब कोई अन्य भाषा में बातें करे और भविष्यवाणी करे। यदि हम थैंक यू जीसस, कहाँ है ये वचन? पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में ही, आई थिंक। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं। ये पौलुस का स्टेटमेंट है, सबसे अधिक। इसीलिए तो पौलुस इस मिस्ट्री को, क्राइस्ट इन यू मिस्ट्री को लिख पाया। क्यों? क्योंकि वो अधिक अन्य भाषा में बात करता था। 13 पत्री लिखा है पौलुस ने। सुसमाचार के प्रकाशन को किसने प्रकट किया? पौलुस ने प्रकट किया। ये जितने पत्री लिखने वाले, जितने लेटर लिखने वाले, नए नियम के पुस्तक को लिखने वाले, अधिक से अधिक, या मत्ती, मरकुस, लूका को छोड़ के ये सब इधर जितने पत्री लेखक हुए, सब के सब घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग थे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को करने वाले लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग थे। हालेलुया। आज आप एक शपथ ले लीजिए, आज एक तो शपथ ले लीजिए, कसम खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शपथ ले लीजिए कि अन्य भाषा में मुझे प्रार्थना करना है। मतलब करके तो देखिए। आप मेरा बात मत मानिए, वचन का आज्ञा तो पालन कर सकते हैं आप। हालेलुया। मैंने अपना अनुभव बताया है, मैं आपको टीचिंग नहीं दे रहा हूं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन मैं अपने छोटे से आज अनुभवों को बांटा हूं। थैंक यू जीसस। शखंदे नकोसे बलाहा कलबा सेबे ममासा करगजा यरका तेने यंता नमा शमना कलबसा यगना कंजा बल्बा खबीना ममसोहो लिखेते यखादे नमासे। कई लोग थोड़े थोड़े अन्य भाषा में बात करते हैं। आप ग्रो कीजिए, आप अन्य भाषा में बढ़िए, आगे बढ़िए। रबा बाबा शबा बाबा, रबा बाबा शबा, इतना में मत रहिए, आगे और भी बहुत बाबा शबा बाबा, और भी बहुत है ऐसे। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का फायदा मैंने आपको बतला दिया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। 14 अध्याय पहला कुरिन्थी 14 का, उसमें 39 में लिखा हुआ है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। वही पौलुस जो बोल रहा है कलीसिया में अन्य भाषा, जब अनुवादक ना हो तो चुप रहे, वही पौलुस क्या बोल रहा है? 39वें वचन में, पहला कुरिन्थी 14 को 39वें वचन में, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में। कई लोग भविष्यवाणी को मानते ही नहीं है, कई लोग तो भविष्यवक्ताओं को फॉल्स प्रॉफिटी मानते हैं। अब इनका क्या इलाज? इनका हम इलाज को नहीं जानते हैं। हम अपने मुंह को बंद करके, सील करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बीते समय से कई लोग कमेंट कर रहे थे ये अनबिब्लिकल है, ये बिब्लिकल नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन्स कमेंट, अबाउट एनी नेगेटिव कमेंट, मुझे मतलब नहीं है। मैंने अनुभव किया है, मैंने कोई किसी का टीचिंग नहीं पाया है, खाली मैंने अनुभव किया है, अपने जीवन को प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली जिया है। इस अन्य भाषा के वरदान के विषय में मैं अनुभवी हूं इस बात में
इस बात का मैं साक्षी हूं। जिस प्रकार से प्रभु मुझे उपयोग करना प्रारंभ किया, बहुत खतरनाक, अद्भुत रीति से, भयंकर रीति से, मैं इसका खुद साक्षी हूं। वही पौलुस ये बात कह रहा है कि हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। थैंक यू जीसस। और 14 के 18 वचन में, 14वें अध्याय के इसी 18वें वचन में लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तुम सब से अन्य भाषाओं में बोलता हूं, ये पौलुस खुद कह रहा है। इसीलिए तो पौलुस 13 पत्री लिखा है। भेद की बातों को किसने लिखा? वरदानों की बातों को किसने लिखा? मसीह के आगमन की बातों में, अंत के समय के बातों में किसने लिखा? थिस्सलुनीकियों की पत्री में किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। कैसे लिखा? अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते गया और भेद की बातों को वो बोलते गया और उसका अनुवाद करते गया, और उसका अनुवाद ये है पत्री जिसे हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रहस्य के तेनी गला समना अमा सुख तो सीबना। थैंक यू जीसस। मैंने बतला दिया अपना अनुभव अन्य भाषा के विषय में। थैंक यू जीसस। मेरे आत्मिक जीवन का रहस्य यही है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना अधिक से अधिक। जब मैं अन्य भाषा प्रार्थना करने के लिए जब प्रारंभ करता हूं, अपने मन को और अपने शरीर को स्विच ऑफ कर देता हूं, अर्थात इनके जुबान को, मन और शरीर के जुबान को बंद कर देता हूं। सॉरी, आपका भी सहयोग नहीं चाहिए, बस इतना सहयोग चाहिए शरीर जी, बॉडी जी, कि बस आप अन्य भाषा बोलने में मेरा मदद कीजिए। बस अन्य भाषा बोलते रहता हूं 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 7 कंटिन्यू। और फिर मेरा प्रचार प्रार्थना करते करते यहां पर आ जाता है। हालेलुया। नए नए प्रकाशन आने लगते हैं लोगों के विषय में, कलीसिया के विषय में, सेवकाई के विषय में, भेद के विषय में। कई बार तो इतना प्रार्थना करते समय बहुत लोगों के विषय में प्रोफेसी आता, बहुत लोगों के बारे में बहुत सारी बातें आती। कितना बताएं, बहुत सी बातें उभर के आता है। आप बोल नहीं पाएंगे, आप थक जाएंगे बोलते बोलते। इतना अधिक पवित्र आत्मा अगले आदमी के विषय में, लोगों के विषय में प्रकट करता है। ये अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने का असर है, इसका लाभ है। अन्य अन्य भाषा, दिस इज माइटी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, दिस इज वंडरफुल गिफ्ट। और सभी वरदान इसी अन्य भाषा के वरदान के द्वारा उभारे जाते हैं। आत्मा में जब संवेदनशील होते हैं, तब आपका मन में जो आया वही दूसरों के लिए प्रोफेसी, आपको जैसा अनुभव वही अनुभव दूसरों के लिए अनुभव बन जाता है। आपके जुबान में जो शब्द आया वही शब्द दूसरों के लिए भविष्यवाणी, सांत्वना, आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया। आपका छाया, आपका परछाई दूसरों के लिए आशीष, चंगाई, छुटकारा का कारण बन जाता है। आपके कपड़े, आपके आवाज, आपका शब्द दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप आत्मा के प्रति संवेदनशील है। बहुत से लोग बोलते हैं आत्मिक संसार को मैंने नहीं देखा है। कहां से देखेंगे? आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना कीजिए कंटिन्यू 3 से 4 घंटा। प्रॉमिस कीजिए प्रभु से आज कि 3 से 4 घंटा कम से कम। कोई बात नहीं, एक आध दिन मिस हो जाए, है ना, मैं प्लस पॉइंट दे रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। लेकिन आप अन्य भाषा बोलने से मना मत करें। शैतान रोकता है आपके शरीर के द्वारा, आपके मन के द्वारा। हो सकता है किसी को पसंद ना आए आपका अन्य भाषा बोलना। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, किसी बातों से कोई चिंतित ना हो। आप तो अन्य भाषा 3 से 4 घंटा, ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटा एक दिन में आप प्रार्थना करें अन्य अन्य भाषा में। बाइबल पढ़ने और हिंदी भाषा में प्रार्थना करने के अलावा अन्य अन्य भाषा में आप 3 से 4 घंटा, और केवल 30 दिन। आपको प्रॉमिस करता हूं, केवल 30 दिन इस काम को करें, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें कंटिन्यू। और फिर फर्क को, मुझे मालूम है क्या फर्क होगा आपके जीवन में। हालेलुया। आप फर्क को गवाही के रूप में आप मुझे बतला सकते हैं। सुनने में मुझे आनंद होगा, मैं आशीषित होऊंगा, आपकी गवाही का इंतजार करूंगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो
शुरू से लेकर अन्य तक, अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा। अपने जीवन को प्रभावशाली बनना है, प्रभु के शक्ति प्रभाव में बलवंत बनना है, अन्य भाषा में बातें करना है। अन्य भाषा में जो बातें करता है अपनी आत्मा की उन्नति करता है। जितने लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज 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 अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना मत करें। अन्य भाषा प्रार्थना करने से मना मत करें, थके नहीं। अन्य भाषा प्रार्थना, देखिए कई बार होता है मैं शरीर एकदम कमजोर लगता है, फिर भी एकदम कमजोरी सा महसूस, ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगा, प्रार्थना करने का मन नहीं लगा। लेकिन जैसे ट्यून पकड़ता हूं अन्य भाषा में बोलने पर, तुरंत शरीर में ऐसा अलौकिक बल आ जाता है, दौड़ दौड़ कर अधिक से अधिक मैं चलते हुए प्रार्थना करता हूं, जैसा आत्मा अगुवाई करता है। क्योंकि घुटना टेकते समय या बैठते समय नींद आने का संभावना रहता है, इसीलिए मैं चल चल के प्रार्थना। देखिए, थैंक यू जीसस। खबाना ममला को जबानी यंगले के तनागा सिबारा ममाला कलीगा जबारा यखा दे नुको जिबेने तेनके जिबे। आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए कुछ टिप्स, कुछ जो मैं यूज करता हूं उसको मैं बतला रहा हूं। देखिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते आप देखिए, केवल आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, उसके अलावा जब खाना खा रहे हैं, जब घूम रहे हैं, जब कहीं मार्केट में है, कहीं बाथरूम में है, कहीं नहा रहे हैं, या कुछ भी, एनी टाइम आपका ये वाला जनरेटर हिलना चाहिए। ये लिप आपका तोता के समान ऐसे ऐसे हिलना चाहिए। अगला आदमी को पता चले कुछ तो बड़बड़ा रहा है, कुछ तो मेरे विषय में बोल रहा है। हालेलुया। ये तो पागल है, कम से कम ये नहीं बोला तो आपके विषय में क्या बोला। हालेलुया। ये गवाही तो कम से कम ये रिवार्ड होना चाहिए, कम से कम दूसरा व्यक्ति आपको पागल बोले। हालेलुया। क्या क्या बोलते रहता है, क्या क्या बक रहा है ये व्यक्ति, क्या क्या बकवास कर रहा है, बोलने दीजिए। लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से, डोंट केयर अबाउट, यू जस्ट स्पीक इन टंग, प्रे इन टंग, कंटिन्यूली कंटिन्यूली कंटिन्यू, लगातार। मार्केट में है, स्कूल में है। एक फूफा जी की गवाही बतलाता हूं। हालेलुया। एक फूफा जी की गवाही बतलाता हूं, रियल गवाही, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उनका नाम बतला सकता हूं मैं, अगर किसी को शक हुआ, डाउट हुआ। वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। उनका एग्जाम में कौन सा प्रश्न आने वाला है, अगला दिन एग्जाम है, अगले दिन में एग्जाम है। जैसे कि आज शनिवार है तो संडे कल एग्जाम है, और आज रात को उनको स्वप्न दर्शन के द्वारा कौन सा प्रश्न आना है, दर्शन में, स्वप्न में प्रकट हो जाता था। देखिए, जो पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट है, भाई बहन है, उनके लिए मैं एक खास टिप्स बता रहा हूं। आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता। हालेलुया। इंग्लिश समझ में नहीं आता, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, कठिन जान पड़ता, पहाड़ जान पड़ता, मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं आज। उस विषय को स्मरण करें और कंटिन्यू अन्य भाषा बोलें, कंटिन्यू प्रेयर करें अन्य भाषा में। प्रभु, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, रीबा शाखा थेने योबो सामला कल्बा, अलौकिक बुद्धि आपका खुल जाएगा। फिजिक्स ऑटोमेटिक समझने पाएंगे आप। ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन से ऑटोमेटिक हल होना, अचानक से आपका समझ खुल जाएगा। यही तो सीक्रेट है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अन्य भाषा में जब मैं वचन को पढ़ते रहता हूं, 10 बार मैंने साधारण पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, बोल रहा हूं, वैसे वैसे फिर पढ़ रहा हूं, अलग अलग प्रकाशन मेरे दिमाग में जंप कर रहा, मेरे आत्मा में जंप कर रहा। वाह वाह, नाचने लगता हूं जब वचन का प्रकाशन मुझ तक पहुंचा। हालेलुया। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती। क्षमा चाहता हूं, आज विलंब किया हूं थोड़ा से, लेकिन हाँ, ये बात जो अन्य भाषा के विषय में है अत्यंत अनिवार्य है। यदि आप बार बार कमजोर हो जा रहे हैं, शरीर में थक जा रहे हैं, अन्य भाषा इसका जवाब है। यदि आपको किसी बात की समस्या है, अन्य भाषा कंटिन्यूली। यदि आप गाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप गीत गाएं और दुष्टात्मा सब मूर्छित हो जाए, दुष्टात्मा चिल्लाने लगे, लोग चंगे हो जाए,
कंटिन्यू 6 घंटा प्रार्थना। जितने मुझे सुन रहे, खासकर आराधना करने वाले लोग, स्तुति आराधना करने वाले लोग, आप क्या कीजिए, कंटिन्यू 6 घंटा, 4 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। फिर आप कलीसिया में खड़े होकर आराधना करना प्रारंभ कीजिए। एक अलौकिक माहौल छा जाएगा, एक अलौकिक, मैं खुद इसका गवाह हूं, खुद गवाह हूं, मेरे जीवन में हुआ है, मेरे खुद के जीवन में। कई बार आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हो, उनके समस्या के निवारण के लिए। आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है आपके पड़ोसी समस्या में, वो कहीं दुष्टात्माओं के काम में फंसा हुआ है, पाप में बुराई में फंसा हुआ। आपके कलीसिया के लोग पाप बुराई में किसी प्रकार से फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, यू जस्ट प्रे इन टंग्स, वचन को अंगीकार कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, उनके लिए हो गया प्रार्थना। अगले दिन गवाही आएंगे, पता नहीं बहन क्या हुआ, कई लोग गवाही दिए, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं घर में बैठी थी, सोई हुई थी, प्रार्थना करने का मन आया और अचानक से आत्मा से मैं भर गई। आत्मा से क्यों भर गई और अचानक से प्रार्थना करने का बहन तेरा मन क्यों हुआ पता है? क्योंकि हम इधर घर में तेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में। हाँ, हम नहीं जानते कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आत्मा जानता है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करना है, और हम प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषा में बोल रहे थे, और तुम्हारे लिए प्रार्थना हो गया। तुम आत्मिक रूप से मुर्दा पड़ी हुई थी, तुम्हारा आत्मा जी उठा। ये है टंग्स में प्रार्थना करने का सामर्थ्य और प्रभाव। और भी बहुत सारी बात है जो कुछ समय में बोल पाना, उसको गवाही दे पाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, समय नहीं हमारे पास। ठीक है, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आत्मिक दुनिया, आत्मिक संसार के चरम सीमा में आप पहुंचे, प्रकाशन के बारे में हो या भविष्यवाणी के विषय में हो या कोई भी वरदानों के विषय में हो, आत्मिक विषय के बारे में हो, आप एक चरम सीमा में पहुंचे। मसीही जीवन लिमिटेशन का जीवन नहीं है, सीमित रहने का जीवन नहीं, असीमित बढ़ते जाए, महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी, पावर टू पावर, एनॉइंटिंग अपन एनॉइंटिंग, प्रभाव से प्रभाव, शक्ति ऊपर शक्ति, महिमा से महिमा, अनलिमिटेड लाइफ है। हालेलुया। फिर चारों ओर से फेवर आपके ऊपर होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक संसार के आप बादशाह बन जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक जगत का बादशाह बनना है, अपने सिटी को कंट्रोल करना है, अपने गांव को कंट्रोल करना है। कंटिन्यू 8 घंटा प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आपके शहर में जो पाप हो रहा है, जो नशा का कारोबार हो रहा है, जो किडनैप हो रहा है, जो रेप हो रहा है, ऑटोमेटिक खत्म, क्योंकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, शराब की आत्मा, बुराई की आत्मा, रॉबरी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा को लताड़ के खदेड़ देते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो शैतान अन्य भाषा के विरोध में तब से है और आज तक अन्य भाषा के विरोध में बड़ा टीचिंग है, अन्य भाषा के विरोध में। खैर, हम ज्यादा कुछ नहीं जाना चाहते इस विषय में, हमें किसी से मतलब नहीं है। याद रखिए, बहुत से लोग आपके विरोध में आएंगे, विरोध में झूठी बातें कहेंगे। आपका एक काम है, जो मैं करता हूं, मैं किसी का ना सुनता हूं ऐसे विरोधियों का, ना उनका कमेंट पढ़ता हूं। यदि कोई नेगेटिव कमेंट किया है या कोई नेगेटिव कमेंट किया है किसी प्रकार से या कुछ बोला है, मैं इग्नोर करता हूं। आई डोंट केयर। मेरा बहुत बिजनेस है, बहुत काम है, इन सब बातों के लिए मेरे समय नहीं है। तुम्हारी सुनने के लिए समय नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे बहुत लंबी दौड़ को दौड़ना है, बहुत सारा टास्क मेरे परमेश्वर ने दिया है, दौड़ को विश्वास योग्यता से पूरी करना है। मैं रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप के चक्कर में नहीं आ सकता। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इन टंग्स, प्रे इन टंग्स। आमीन, आमीन। May the Lord bless you, fill you with his anointing, fill with his wonderful presence, with wonderful gifts of the Holy Spirit, gift of
टंग्स, प्रेइंग इन टंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज बहुतायत से नए नए द्वार को खोल दे, एक अद्भुत अलौकिक उपस्थिति आए, चंगाई रूपी स्पर्श आपको स्पर्श करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके घर में उतर रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस समय आप हर एक हाथ को उठा देंगे, अभी मिरेकल देखेंगे, अभी तुरंत मिरेकल देखेंगे, तुरंत मिरेकल, इंस्टेंटली मिरेकल। आप हर एक कोई हाथ को उठाएंगे। थैंक यू। जितने मुझे देख रहे हैं, आप बीमारी में हो, दर्द पीड़ा में हो, कोई भी समस्या में, आत्मिकता में बढ़ना, सामर्थ्य में, पावर में, एनॉइंटिंग में, कोई भी बात हो, अभी इसी वक्त जो मैं बोल रहा हूं करें, जो मैं बोल रहा हूं करें। बीमार हो, समस्या है, किडनी खराब है, फेफड़ा खराब है, लंग्स खराब है, दिल में छेद, कोई भी प्रॉब्लम हो, डोंट केयर, जस्ट आप हाथ उठाएं, अभी हाथ उठाएं और केवल आप इतना करें, धन्यवाद यीशु कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बस इतना कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं। स्टार्ट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। रबा शंदे नुकोजे यलबरा शमगरा खबाना ममजाहा लकोजे यलकरिया जखनरिया जबाहनिया कुनाखा छरयलबरा। प्रभु धन्यवाद करता हूं, तेरे एंजल्स को मैं रिलीज करता हूं। हर एक के हाथों को छू लीजिए, हर एक को हाथों को छू लीजिए पवित्र आत्मा। तेरे दूत हर एक को छू ले अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। स्वर्गदूत हर एक के हाथों को छू लो, हर एक के शरीर को छू लो, जहां कहीं दर्द पीड़ा है छू लो, जहां कहीं समस्या है छू लो, जो भी परिस्थिति है छू लो। स्वर्गदूत यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हर एक को छुओ, हर एक के हाथों को छुओ। एंजल्स आपको छू रहे हैं, एंजल्स आपको छू रहे हैं। कई लोग गिरे जा रहे हैं, कई लोग गिरे जा रहे हैं, कई लोग पीछे की ओर धक्का खा रहे हैं, कई लोग पीछे की ओर पुश किए जा रहे हैं। रबा शेबे छू रहे परमेश्वर के दूत आपको छू रहे हैं। रबानो शबना कलबरा ममला हलबा असीखा इनिया उन उकोते साइल आगा उसके रिखा चारियल बराबा शकाते रेगने ममलोको जेबने यहाला कलगा जबरा। छू रहे प्रभु के दूत आपको छू रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। बी हील्ड, बी प्रॉस्पर, बी ब्लेस्ड, बी सिक्योर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। यीशु के नाम से चमत्कार हो जाए। Receive your miracle right now. Receive your healing right now. Receive your breakthrough right now. Receive your blessing right now. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारे व्यूवर्स को आपके हाथों में देते हैं, हर एक व्यूवर्स को तेरे लहू में सील करते हैं। सारा दर जलाल महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने आशीष किया, प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।